सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी अनम्यूट कर सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सीमा मैम, कैसे हैं आप? मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है। तो आप सभी कैमरास ऑन रख सकते हैं और आज हम एक बहुत ही यूनिक सेशन पढ़ने वाला है। ठीक है, नवरात्रि स्पेशल। आप सभी लास्ट सेशन में थे ना? नो सर। अच्छा, पहली बार जुड़े हो? ठीक है। ओके। यस सर। हम्म। कहाँ से आवाज आ रही है वैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर माई सेल्फ सीमा। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप सभी ने मैसेज देखा था? यस सर। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? मतलब क्या लगा आपको ऐसा? बाकी सभी भी रिप्लाई कर सकते हैं, सीमा मैडम के अलावा भी। है ना, बिल्कुल निशुल्क है बात करना। कोई चार्जेस नहीं रखा गया है। ठीक है। और आज आपकी कंसल्टेंसी भी हो जाएगी, है ना, आपकी मन की बात भी हो जाएगी। ठीक है। और यंत्रा के साथ साथ। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि आज हम सर, यंत्रा के बारे में नवरात्र पढ़ेंगे। नवरात्रों हाँ। नवरात्र। नवरात्रों का। बिल्कुल, नवरात्र स्पेशल है, यंत्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ आपकी, है ना, जो कुछ क्वेरी है वो भी सॉल्व करेंगे और यंत्रा किस तरह से उपयोग में आते हैं, सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप सभी एक्साइटेड हैं? यस सर। चलिए तो। श्योर। हाँ। ठीक है। आ, तो मुझे एक आपसे एक प्रश्न पूछना है कि यंत्रास आपने कभी बनाया है लाइफ में अपनी? एक सिंपल सा प्रश्न है, कभी आपने यंत्रा का प्रयोग किया है? सर जनरली पेपर पे जो बॉक्स बनाकर बनाते हैं ना, उस टाइप से किसी से बनवाया था, सिखाया था किसी ने कि ये नंबर अच्छा। ओके। बाकी किसी ने करा है सीमा मैडम के अलावा? है ना, मिनल मैडम आप अनम्यूट भी कर सकते हो, आपका मैसेज आया है ना? हाँ। तो हाँ, बाकी। नमस्कार सर। नमस्कार मिनल मैम। हाँ। हाँ, बाकी किसी ने यंत्र का उपयोग किया है सीमा मैडम के अलावा? ठीक है। सर मैंने नहीं किया है। मैं अच्छा। अभी हाँ, सीख रही हूँ, आपसे ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। ओके। ठीक है। चलो, भारतीय संस्कृति में, है ना, आ, एक, है ना, देवलक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, तो उसमें श्री यंत्र आता है। ठीक है। तो श्री यंत्र हम सभी जानते हैं, अधिकतर आप बनिए लोगों की दुकानों पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, है ना, श्री यंत्र हमेशा देखते होंगे। आपने देखा कि नहीं देखा कि ये यंत्र हाँ। रहता है जिसका यस नाम सर। श्री यंत्र रहता है, यस सर। खासकर दीपावली पे। खासकर बनिया वर्ग के लोग, है ना, लक्ष्मी को ज्यादा प्रिय होते हैं ना, उन लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए होता है। बनिया लोग आराम से खर्चा नहीं कर सकते, थोड़ा सा मनी माइंडेड होता है। ठीक है, तो हम्म। उनको पैसा का लालच रहता है, या पैसे का लोभ भी रहता है, या पैसा कमाना जानते हैं वो। तो वो श्री यंत्र का पूजा करते हैं। तो श्री यंत्र किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी होती है। है ना, लक्ष्मी यंत्र है। लक्ष्मी प्राप्ति बिल्कुल, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक अलग अलग जगह ले जाना चाहता हूँ। आज मैं ये वहां ले जाना चाहता हूँ कि यंत्र का अस्तित्व आया कहाँ से। ठीक है, हम श्री यंत्र बना लेते हैं। अभी मधु मैडम हमको बहुत सारे यंत्र बनाना सिखाएंगे। लेकिन ये यंत्र का जो अस्तित्व है, इसका मतलब रोल कहाँ से आया? जैसे कि लास्ट लेक्चर में मधु मैडम समझा रहे थे कि यंत्र मतलब कोई भी एक टूल्स होता है, जैसे एआई होता है, ये भी एक यंत्र है। जैसे हम जूम पे बात करें, ये भी एक यंत्र है। हम व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त करते हैं, वो भी एक यंत्र है। ठीक है। तो हम गैस पे चाय बनाते हैं, है ना, तो वो भी एक यंत्र है। मतलब जो भी हम चीजें का, है ना, वो आमिर खान बोलते हैं ना थ्री इडियट में कि मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है ना। तो एक सारी एक मशीन है, तो यंत्रा को बोलते हैं इंग्लिश में मशीन। ठीक है। हम्म। लेकिन अब मेरे को,
है ना, हमेशा से पता है क्या कि चीजें एकदम से बिल्ली में नहीं आती, हम क्यों पूजा करें, हम क्यों माने। तो यंत्रा का अस्तित्व के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, थोड़ा सा 10 मिनट लूंगा, उसके बाद मधु मैडम ही आपका लेक्चर लेने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसे 10 मिनट आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि यंत्रा कैसे ज्योतिष के माध्यम से भी, है ना, एप्लीकेबल है, और कैसे ज्योतिष के माध्यम से यंत्रा को समझा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि हम सभी ओक्यूल्ट फील्ड्स हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, कोई टेरो कार्ड रीडर होंगे, है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई वास्तु शास्त्री वाले होंगे। तो यंत्रा, इस दुनिया का सबसे पहला यंत्र कौन सा है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? इस ब्रह्मांड का, दुनिया छोड़िए, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला यंत्र कौन सा है? ओम। ओम। ठीक है। ओके, अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया का पहला यंत्र कौन सा है, ब्रह्मांड आई छोड़ के भी, थिंक सो। है? ब्रह्मा। ओके, देखो, इस दुनिया का सबसे पहला यंत्र सर, है वो। वॉइस कट रही है। हेलो, वॉइस क्लियर है? सर वॉइस सर वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ मधु मैडम, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ सर, आपका क्लियर है, उनके साइड से कुछ इशू होगा शायद। ओके, तो कोई बात नहीं। तो इस दुनिया का सबसे पहला यंत्र जो है उसका नाम है चंद्रमा। क्या आप जानते हो? क्या आपको पता है कि चंद्रमा अपने आप में एक यंत्र है? और इस हमारी पृथ्वी को लेकर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, है ना, दिन होता है, रात होता है। तो इस दुनिया का सबसे पहला यंत्र है चंद्रमा। यंत्र मतलब ऐसी कोई मशीन जिसमें ऊर्जा हो, और वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो, उसको तो यंत्र बोलते हैं। अब ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन भी एक यंत्र है। ये लैपटॉप जिस पर हम बात कर रहे हैं ये भी एक यंत्र है, टेबलेट जिसको, ठीक है। तो यंत्र मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें कोई एनर्जी है, जिसमें कोई ऊर्जा है, और उसके प्रयोग से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, वो यंत्र है। यंत्र की परिभाषा ये होता है ना, हाँ ना, गर्मी में पंखा चलता है, एसी चलता है, सारा यंत्र है। तो इस दुनिया का सबसे पहला यंत्र है चंद्रमा। और क्या आप जानते हो चंद्रमा कैसे यंत्र है? तो आप बहुत गहरे से अनुभव करो कि सूर्य से जो रोशनी मिलता है वो चंद्रमा एब्जॉर्व करता है। चंद्रमा के पास खुद की कोई भी लाइट नहीं है, पता है ना आपको? चंद्रमा के पास खुद की कोई भी रोशनी नहीं है। तो सूर्य से मिलने वाली जो रोशनी, जो चंद्रमा एज ए इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। क्या आपके घर में इन्वर्टर है? इन्वर्टर एक यंत्र है, बिजली को, है ना, वापिस से सप्लाई करता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी एक तरह से इन्वर्टर है। और चंद्रमा का, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ज्योतिष में कि यंत्र का कारक कौन है, तो मैं समझूंगा कि यंत्र का कारक चंद्रमा है, जिसने पूरी तरह से, ठीक है, सूर्य से प्रकाश लिया और रात को लाकर हमारे पास छोड़ा। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई प्रकाश जो हम सूर्य से नहीं ले सकते थे, वो हम चंद्रमा की यंत्र के माध्यम से रात में भी प्रकाश ले रहे हैं। चीजें क्लियर हुआ है? अब आप बहुत गहराई से अनुभव करो कि अधिकतर यंत्र वाले जो होते हैं, जो यंत्र सिद्धि के काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर। आपने कभी अनुभव किया कि ये लोग यंत्र आमतौर पे पूर्णिमा को ही क्यों बनवाने को बोलते हैं मोस्टली? क्या कभी आपने अनुभव किया कि भैया पूर्णिमा आएगा? जैसे मधु मैडम बात कर रहे थे कि मेरे को होली का, उनका लक्ष्य था कि हम नवरात्रि पे लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, होली आ रहा है। होली पूर्णिमा पे आता है ना, बोली होली आ रहा है, और होली के टाइम पे यंत्रा का प्रयोग अच्छा से होता है। तो ये समझिए कि यंत्रा का जो सिद्धि होता है, या यंत्र हम जो सिद्ध करते हैं, वो पूर्णिमा पर ही क्यों करते हैं? अधिकतर लोग पूर्णिमा पर ही क्यों करते हैं? क्या अभी इसका अनुभव आपने लिया? ज्यादा क्योंकि एनर्जी सर होती है। तब एनर्जी ज्यादा होती है। वो होती है कि होली एनर्जी हमारे को कांटेक्ट में आती है, तो तभी हमारी पावरफुल वो बन जाती है यंत्र। वो आपकी बात सही है, स्पिरिचुअलिटीज है। लेकिन हम वैज्ञानिक महत्व समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा हमारे लिए सबसे बड़ा यंत्र है। चीजें क्लियर हुआ? ठीक है। अब जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री होता है, तब जाके पूर्णिमा होता है। ये पूर्णिमा का अस्तित्व कहाँ से आया? जब सूर्य अपना पूरा प्रकाश, 100% प्रकाश चंद्रमा को देता है, तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। यही तो मकसद है, यही तो होता है। भाई चंद्रमा अधूरा क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य चंद्रमा पास आते हैं तो अमावस्या हो जाती है ना, सूर्य ढक लेता है। जब सूर्य पूरा प्रकाश चंद्रमा को दे रहा है, तो इसका मतलब यंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। चीजें क्लियर हो रही है? आमतौर पर हम पूर्णिमा तिथि बहुत अच्छे से बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि सूर्य ने चंद्रमा को प्रकाश दिया, और कब पूरा दिया? पूर्णिमा के दिन। तो सबसे ज्यादा यंत्र के जो उपयोग होते हैं, यंत्र जो सिद्ध होते हैं, वो पूर्णिमा के दिन हमें करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ है?
अब ओके हमसे कोई सर। पूछे कि भाई इस मानव शरीर में, हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ा यंत्रा कौन है? वैसे तो सूर्य सभी ग्रहों को रोशनी देता है, दीप्त अवस्था बोलते हैं ज्योतिष में कि वह सभी ग्रहों को दीप्त अवस्था के रूप में प्रकाशमय करता है ना। बुध का रंग, ये शनि का रंग, शुक्र का रंग, सभी रंग सूर्य से ही प्राप्त है। लेकिन चंद्रमा के रंग कुछ अलग है। इसी तरह से यंत्रा में भी सभी तरह की हम बात करेंगे, सभी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन चंद्रमा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। चंद्रमा तो मुख्य है। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देकर एक यंत्र का निर्माण कर सकता है, ठीक है, और हम ज्योतिष में बात करते हैं रत्नों को लेकर, तो रत्न भी एक यंत्र है। वो भी चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं कि भैया चंद्रमा का राशि कौन सा है भैया, तो उसके अकॉर्डिंग बात किया जाता है। सही है कि नहीं है? आप इस चीज को कनेक्टिविटी देखिए। अब मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए यंत्रा को भुला दो, नहीं करना। रत्नों को भुला दो, हमें बात ही नहीं करना। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे मानव शरीर पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? कोई मन का। शनि का तो नहीं हो रहा, गुरु का नहीं हो रहा, चंद्रमा का, मन का। चंद्रमा का ही हो रहा है ना भैया। मन अच्छा है तो हम सामने वाले से खुश होकर बात कर रहे हैं, मन पीड़ित है तो सामने वाले से गुड मॉर्निंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजों को लेकर? तो सबसे ज्यादा हमारे मानव जीवन पर कौन सा यंत्र काम करता है? चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा। और ये बात ध्यान रखते हुए चले कि यंत्रा, अगर आपसे कोई कहे कि यंत्रा क्या है, तो यंत्रा मतलब डायरेक्टली चंद्रमा को इंडिकेट करता है। अब चंद्रमा को समझते हैं ज्योतिष में भी, आप कहीं भी चले जाओ। मैं कहता हूँ ऋषि पाराशर जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ओकल्ट साइंस है। आप कितनी गहराई में कहीं भी चले जाओ, है ना, ओकल्ट साइंस का जो पूर्ण जो निदान होगा वो ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है हमेशा से, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो गणित है, पूरी तरह से सूर्य सिद्धांत है। राइट। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमारा मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हमारा चंद्रमा का प्रभाव है। राइट। तो अगर चंद्रमा का प्रभाव है, तो क्या यंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं हो सकता? क्या लगता है? अगर चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर है, और जब हमने कह दिया कि चंद्रमा ही यंत्र है, तो क्या यंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे 2 तरह के यंत्र होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के 2 फेसेस हैं, है ना। आदमी के भी 2 फेस हैं, एक डार्क साइड, एक, है ना, चमकीला वाला। तो चंद्रमा के 2 फेसेस हैं। ऐसे कुछ यंत्र होते हैं जो तांत्रिक गतिविधियों के लिए किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अमावस्या वाला तंत्र। मतलब जितने भी तंत्र क्रिया होती है, फॉर एग्जाम्पल आप, है ना, हालांकि आपका उपयोग नहीं आया होगा इसमें, लेकिन जितने भी तंत्र क्रिया होती है तो ये हमेशा रात्रि काल में होता है। और कब होता है? जब खास तौर पे अमावस्या होती है, ठीक है, या खास तौर पे कुछ ग्रहण वगैरह आता है, तो वहां पे जाके तंत्र वाली क्रियाएं होती है, तंत्र वाले यंत्र को सिद्ध किया जाता है। ब्लैक, काला रंग, जहां हम्म। पे कुछ भी ना दिखे भाई, तंत्र क्रिया। इसको, ये इसका पार्ट है, थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली समझ लीजिए कि तंत्र क्रिया, यंत्र में तंत्र क्रिया होती है, तो तंत्र क्रिया अमावस्या का पार्ट है। लेकिन जो ऑस्पिशियस यंत्रास हैं, जो अच्छे यंत्रा हैं, वो पूर्णिमा का पार्ट है। चीज समझ में आया? हमको अच्छी उन्नति मिले, हमको अच्छा प्रोग्रेस मिले, तो ये कहाँ का पार्ट हो गया? ये पूर्णिमा का पार्ट हो गया। तो जितने भी हमको यंत्र सिद्धि करना है, मोटे तौर पे पूर्णिमा को, जो भी आपको यंत्र सिद्धि वाला बोलता है कि ये पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, तो स्पष्ट संकेत है कि वो यंत्र सब व्यक्ति के लिए अच्छा है, वो कोई भी कर सकता है, वो एक जन सामान्य आदमी कर सकता है। जितना भी व्यक्ति बोले कि यंत्र अमावस्या को लेकर करना चाहिए, वहां पे हमेशा चलो कि कुछ न कुछ यहाँ पे, है ना, हर कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ लिमिट है। चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यंत्र का सीधा तौर पे कनेक्शन हमारे चंद्रमा से है, और चंद्रमा का संबंध मन से है, और मनुष्य का संबंध भी मन से। तो इसमें नो डाउट यंत्रों का बिल्कुल असर होता है। ठीक है। और हमारी जो वर्कशॉप है, ये पता है, इस वर्कशॉप का एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लक्ष्य है। होली स्पेशल भी रखा गया था, अभी नवरात्रि स्पेशल भी रखा गया है। इसका एक ही लक्ष्य है कि सामने वाला किसी भी तरह की, मैं कहता हूँ, आप ज्योतिष में काम करते हो, न्यूमरोलॉजी में काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन एक रेमेडीज तो चाहिए ना, और इफेक्टिव रेमेडीज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिव रेमेडीज हमेशा यंत्रा के पास होते हैं, और जो यंत्रा को बहुत अच्छे सिद्ध कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति ऐसा बोलता है कि कुछ कुछ टाइम आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि आने वाला है, ठीक है, तो नवरात्रि के 9 दिन, इन दिनों में आप यंत्रा को, जैसे, हाँ, हम बचपन में हमको सिखाया जाता था कि भैया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, है ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हसो जगत प्रसुत्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो हमने 1008 माला फेर रखा है। आप समझ रहे हो? 1008 माला किसको बोलते हैं? बेटे ठीक है। अंजलि पास तो 1008 माला पापा इतने को बड़े फोन मंत्र कर का लेता है। हम फेरते थे वहां पे। फोन आ रहा है मेरे पास। हाँ, प्लीज माइक म्यूट रखें।
तो यंत्र और 1008 माला फेरने का मतलब ये कि, है ना, अगर मान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में उस यंत्र की वाइब्रेशन फैलाना हो, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है, कि ज्योतिष में क्या बोलते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो 108 होता है। समझ में आया? तो 108 बार किसी भी मंत्र को बोल देना, मतलब कि वो सिद्ध हो गया, पहली बार में वो सिद्ध हो गया। प्रॉपर तरीके से 108 बार बोलना, जितनी बार आप बोलते हो उतना बढ़िया है ना। 108 माला फेर लो, 54 माला फेर लो, हमेशा ये है ना 108 की कैटेगरी में आना चाहिए, या 216 फेर लो, इस तरह से। ठीक है, तो आप जितनी बार इस यंत्र का प्रयोग करते हो उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमेशा ये चीजें सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध कहाँ से होता है, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यंत्र आपका वर्क करता है, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरी मम्मी हमेशा से एक बहुत धार्मिक महिला रही है ना, तो हमने कई सालों तक श्री यंत्र का पूजा किया। ठीक है, और श्री यंत्र को पूजा बिल्कुल विधि विधान से करते, विमल लक्ष्मी माता की किताब आती है ना, तो व्रत करती थी मेरी मम्मी। तो बहुत तरीके से उन्होंने वो, पता नहीं कौन सा यंत्र सिद्ध किया, है ना, शायद हो गया, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया, और वो चांदी का बनवा रखा है हमने। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हूँ कि यंत्र कैसे कार्य करते हैं। तो चांदी का एक यंत्र बनवा रखा था, जिसको धनलक्ष्मी बोलते हैं, तो एक चांदी का यंत्रास है, उसकी हर फ्राइडे को पूजा करते हैं। तो आप किसी भी यंत्र को पूजा करते हो, धनलक्ष्मी माता का भी मधु मैडम काफी बात करने वाले हैं हमसे, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि बिल्कुल यंत्र वर्क करता है। और फ्राइडे फ्राइडे पूजा करके उन्होंने 8-10 सालों तक व्रत किया, और इतना अच्छा रिजल्ट हमारी लाइफ में आया है कि मतलब इतना धन बरसा, मतलब धन वर्षा का यंत्र था, और सच में बहुत धन वर्षा। हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम से हुआ, लेकिन अच्छे से रिजल्ट उसके आए, और धीरे धीरे लगातार आए। ठीक है, तो ये चीजें वर्क बिल्कुल करता है। और इस चीज का अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जैसे अपन क्लास में बात करेंगे, है ना, मधु मैडम तो लेक्चर ले ही लेंगे, मैं भी आ जाऊंगा, तो वहां पे हम, है ना, प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि भाई शुक्रवार को करना है ना, अगर आपका शिक्षा का यंत्र है तो बुधवार को करना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इसमें ज्योतिष का सार मिक्स है, और हाँ, बहुत अलग अलग तरह के यंत्रास का प्रयोग होता है। और मैं, है ना, आज लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, लेक्चर मधु मैडम ही देंगे, लेकिन एक छोटी सी व्याख्यान मेरी तरफ से थी कि यंत्र कैसे कार्य करता है, और इसका, है ना, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जब तक हम इन चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी चीजें हम मार्केट में कभी भी लॉन्च नहीं करते हैं। हमारा रामायण ज्योतिष का भी चलता है ना, मधु मैडम लोशो ग्रेड पढ़ाते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। तो ये सारा स्वाध्याय है, जब तक स्वयं से हमको समझ में नहीं आया, तब तक वो चीजें हम मार्केट में कभी भी नहीं करते हैं। ये हमारा, है ना, बिल्कुल इस तरह का चलता है। तो मधु मैडम आपको बहुत सारे यंत्र के बारे में बताएंगे। और ये जो नवरात्रि का साधन आ रहा है, इसमें उसके पहले आपको कुछ, है ना, नियम रखने पड़ते हैं। तो मस्ट आप इसको, है ना, कर लीजिएगा कोर्स को, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ नियम वगैरह रखने पड़ेंगे। तो मधु मैडम आपको पहले से सारी चीजें समझा देंगे। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, अधिकतर यंत्रास खासकर दिक्कतें कहाँ पे आती है, लक्ष्मी को लेकर, विद्या को लेकर, है ना, करियर को लेकर। ये ऐसे ऐसे यंत्रास है ना जो बिल्कुल वर्क करता है, राइट। और ये समझ में आ गया ना कि यंत्र का प्रभाव पूरी तरह से चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल हम जो चंद्रमा की रेमेडीज करते हैं, हम सभी ओकल्ट साइंस वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करते होंगे, और आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। तो हम सभी चंद्रमा के रोजाना कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। नवरात्रि अपने आप में चंद्रमा का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्या आप जानते हो? यहाँ पे किसका पूजा होता है? माता का पूजा होता है। और माता मतलब कौन है ज्योतिष में? चंद्रमा। चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा यंत्र का कारक है, चंद्रमा मंत्र का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो नवरात्रि मतलब इससे तो बेहतर दिन आता ही नहीं है यंत्र सिद्धि के लिए। या तो ये नवरात्रि या फिर वो नवरात्रि। ठीक है, बाकी जगह तो सिद्ध होंगे, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल आपको इसमें तक वैलिडिटी है। वो रिचार्ज कराते हैं ना, कि मैं रिचार्ज कर लिया, एक बार सिद्ध करिए, 6 महीने तक वैलिडिटी। आप प्रोफेशनली कार्य करते हो, कोई आपसे कंसल्टेंसी लेने आ गया, मैं ये नहीं कहता आप पैसे लो, आप उसका फ्री में भी काम कर सकते हो, अगर आपका इतना हो रहा है, आप इतने, है ना, संतुष्ट हो अपनी लाइफ से। ठीक है, तो आप बिल्कुल जिस तरह की परिस्थिति वैसा काम कर सकते हो, आप उसको, है ना, गुरुदक्षिणा में भी काम कर सकते हो। तो बिल्कुल ये नवरात्रि में आप यंत्र सिद्ध करके रखें, क्योंकि इसके बाद किसी स्टूडेंट की मैसेज आए थे कि सर बाद में भी वर्कशॉप होगा क्या? देखो, बाद में हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपको 6 महीना वेट करना है। समझ में आ रहा है? फिर अगली नवरात्रि पे आपको सिद्ध करना। हम इसको क्यों जल्दी लाए? पहले होली पे लाए थे, होली एक ऑस्पिशियस दिन था, फिर नवरात्रि, उसके बाद सीधा अगली नवरात्रि है। तो आप बीच में अगर कोई वर्कशॉप आ भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिद्ध का एक टाइम होता है, हर चीजों का एक टाइम होता है। तो ये 9 दिन बिल्कुल इसका। हाँ, सीमा मैडम कुछ बोल रहे हैं, कहिए। सर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इतना अच्छा बताया
लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं आपके सामने, जिन जो आपकी लाइफ में आपने प्रैक्टिकल किया, जिससे आपको बेनिफिट मिला, हाँ, जैसे आपने बताया कि मेरी मम्मा ने ऐसा किया और बिल्कुल हमारे को बिल्कुल। बहुत बेनिफिट मिला। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो शेयर कर देंगे तो हो सकता है हमारे में से भी किसी का भला हो जाए। मैं इसीलिए तो आज शेयर करने आया हूँ, है ना। आज लेक्चर मैं नहीं लेने ये वाला था। ये चीज, हाँ, सर, जो आपकी लाइफ में चेंज आया है और जिस रीजन से आया है, जिस यंत्र को यूज करके आया है, आप उसी को शेयर कर दीजिए ना प्लीज। उस यंत्र का नाम है श्री यंत्र। ठीक है, आप लिख सकते तो हो। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, क्या करना चाहिए, प्लीज पूरा बताइए। देखो, वो यंत्र है ना हमारे पास, जैसे श्री यंत्र की तस्वीर आती है ना, तो उस तस्वीर में था, उसकी पूरी एक विधि विधान है ना। उसमें टाइम लगेगा मुझे बताने के लिए, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ ऊपर ऊपर मोटे तौर पे, कि फ्राइडे को पूजा करते हैं, है ना। जिस समय हम क्लास ले रहे हैं 6:30 के बाद पूजा करते हैं। ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ना, कि कैसे पूजा का सारे तरीके हैं। ये आपको मधु मैडम बहुत अच्छे से समझा दें, क्योंकि वो खुद सिद्ध करते हैं। चलो, यहाँ तो मेरी माँ कर रही थी, है ना, यहाँ तो वो मधु मैडम खुद सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी, है ना, चीजें होती है। और मेरी मम्मी का जो यंत्र उन्होंने सिद्ध किया, आप, मैं इतना बता दूं, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है, कई सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये बता देता हूं मैं, कि हम जिस लेवल पे थे और हम जिस लेवल पे आए हैं, तो ये उस यंत्रा और यंत्रा के साथ, एक मैंने मंत्र बताया था ना शुरुआत में, है ना, मेरे को अभी भी वो मंत्र याद है ना, बहुत पढ़ा हमने बचपन में वो मंत्र को लेकर। ठीक है, तो वो मंत्र में जो मैंने बताया था, एक लंबा मंत्र है, तो वो मंत्र को लेकर हमने बहुत सिद्धियां की, और सिर्फ सिद्धियां नवरात्रि में ही करा है, इसके अलावा किसी दिन नहीं करा। सर मैं सिर्फ, ठीक है। सर मैं उस क्लास में नहीं थी। क्या बोल रहे मैं हो? फर्स्ट टाइम आई हूँ सर। मैं उस क्लास में नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम नहीं, आई हूँ मैंने सर। अभी बताया था, ओम ह्रीम श्लीम क्लीम हसो जगत प्रसुत्याय नमः, ये मंत्र है ना। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं सकता संस्कृत में, मुझे गूगल से कॉपी करना पड़ेगा, या फिर मुझे हाथ से लिख सर के भेजना रिपीट करिए, पड़ेगा। ओम ओम ह्रीम श्रीम। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम हसो जगत प्रसुत्याय नमः। ठीक है, तो ये एक मंत्र है जो धन प्राप्ति का, पता नहीं कौन सी प्राप्ति का मंत्र है, लेकिन मेरी मम्मी ने उसको धन प्राप्ति के नाम से उसको किया था, कि धन मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो इच्छा रख के वो यंत्र को पाठ किया, और प्रत्येक नवरात्रि में हम करते थे, हम चारों बैठते थे घर में, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा और मेरी मम्मी, है ना, चारों बैठते थे। और चारों बैठ के उस माला को, मतलब शायद 1.25 लाख माला का जप करते थे हम, 1008 वाले थे। 1008 हमारा तरफ से हुआ, हमने कर लिया, मेरी मम्मी दिन भर ही करती थी, सुबह से लेकर शाम तक, उन लोगों का एक ही काम था नवरात्रि में, है ना। तो रात को, है ना, पापा कम करते, मम्मी बहुत ज्यादा करते थे। तो उनकी इतनी सिद्धि थी कि उनको पूरा विश्वास था कि इस यंत्र से काम होगा। आप यकीन मानिए कि, है ना, मेरी मम्मी जैसे कोई रिश्ता आता था तो ऐसे बोलते थे कि हमारे तो 8-10 प्लॉट हैं, ऐसा है, हालांकि एक भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा उन लोग का मन में था, ऐसा होगा। आप आज यकीन मानिए कि ऐसा सच में है। ठीक है, और उनकी, हाँ, और उन्हें बड़ी बात यह है कि वो 5 साल पहले जो चीजें बोलती थी, वो सारी चीजें सच हो गई। ये है हमारे पास, तो वो है, गाड़ी है, कार है, यहाँ है, खेत है, वो है, सब कुछ सच हो गया। मतलब उनकी ऐसी साधना थी, ठीक है, कि उनको लगता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा, और माता लक्ष्मी की कृपा है। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि यंत्र सिद्धि में आपका एक मन जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मंत्र सही बोला गलत बोला, उसका इश्यू नहीं है। आपका मन की जो भावना है ना, इतनी प्योर वर्क करती है उस चीज के लिए, और बिल्कुल रिजल्ट आते हैं। आप, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम सच्ची भावना से नहीं काम कर सकते ना, तो हम एक योग्य पंडित को चूज करते हैं। पता है आपको कि योग्य ब्राह्मण सच्ची भावना से यंत्र सिद्ध करे, जैसे हम सभी ज्योतिष के फील्ड में है, तो हम सभी योग्यता रखते हैं इन चीजों को लेकर। तो हम लोग एक शुद्ध भावना से, मान लो किसी का शादी नहीं हो रहा, तो उसका मंत्र है। मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उसका मंत्र है। आपने वो नवरात्रि में 108 माला करके सिद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया आपने, वो सिद्ध करके आप उसकी रोज पूजा करते हो, लाल कपड़े में रख के, मधु मैडम सारी बातें बता देंगे। आपने उसको रोज सिद्ध कर रहे हो, आपके पास कोई कंसल्टेंसी वाला व्यक्ति आया, ठीक है, आपको उसका सिर्फ इतना सा काम करना है, कि उसका इतना सा ब्रेन वॉश करना है कि तेरा मन शुद्ध रखना, क्योंकि हम तो बिल्कुल शुद्ध चीज दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उस व्यक्ति को इतना सा बोलना है कि मन शुद्ध करके इसकी प्रार्थना करना, पूजा करना। ठीक है, तो वहां से रिजल्ट क्यों नहीं आते? 100% रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात, आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को इतना बोलो कि तुम स्वयं करो। समझ में आ रहा है? इतना उसको बोलिए कि यंत्रा है, हमने इसको शुद्ध करके तो दिया ही, सिद्ध करके तो दिया ही है। ठीक है, लेकिन आप स्वयं इसका मंत्र करके सिद्ध करें। अगर व्यक्ति स्वयं अपनी शुद्ध आत्मा से सिद्ध करता है ना, उसका तो रिजल्ट ही अलग है। काय को रेडीमेड लेने का, रेडीमेड नहीं लेने का। ठीक है, तो एक एक घटना याद आ रही मेरे को, एक, है ना, एक बहुत बड़े, है ना, बिजनेसमैन थे,
है ना। उन्होंने एक व्यक्ति को चेक दिया कि जाओ ये चेक निकाल लेना, ठीक है, बहुत पैसे आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति ने, है ना, चेक नहीं रखा कि मेरे पास एक चेक है और इससे बहुत पैसे आ जाएंगे, और उस व्यक्ति ने मेहनत करना चालू कर दिया। फिर कुछ सालों बाद वो उस बिजनेसमैन से मिला, ठीक है, कि सर ये चेक आपका और आपने मुझे दिया था। तो वो बिजनेसमैन हंसने लग गया, बोले चेक नकली है, अगर तू निकालता तो तुझे पैसे नहीं मिलते। लेकिन उसके मन में एक चीज आया कि मुझे एक ऐसा चेक है मेरे पास कि जो सिद्ध किया हुआ है, तो आप सिर्फ इतने से माध्यम हो। समझ में आ रहा है? आप उस व्यक्ति के लिए इतने से माध्यम हो कि उस व्यक्ति के मन का ऑरा शुद्ध हो जाए कि मेरे पास एक सिद्ध है, उसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दीजिए कि आप स्वयं सिद्ध करें, आप स्वयं उस चीज के अंदर उतरें, उसका ही रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति नहीं कर पाता तो निमित्त माध्यम करते। निमित्त कौन करता है? जैसे पंडित जी बोलते हैं ना कि जैसे मेरे बेटे की पूजा करवाना है, बेटा कनाडा में है, तो क्या बोलते हैं, उस बेटे का निमित्त मात्र कौन कर सकता है उसकी वजह से पूजा? माता। आप पूजा में आएंगे, माता को पूजा करवाना है, क्योंकि जिसके शुद्ध आत्मा शुद्ध मन उस व्यक्ति से कनेक्टेड है, वही व्यक्ति का मंत्र योग्य मतलब लागू होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी विवाह के लिए तो मेरी मम्मी ने बहुत उपाय करवाए, तो मैंने कुछ नहीं करा, है ना, लेकिन मेरी माता ने बहुत रेमेडीज किया, है ना, और उन्होंने ही सारा काम किया, उनका यंत्र सिद्ध हुआ, है ना। मेरा शादी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत सही टाइम पे हो गया, सारा हो गया, उनको टेंशन रहता था, ठीक है। तो आप चीजें समझो कि मेरे निमित्त मेरी माता ने शुद्ध भाव से वर्क किया। तो ऐसा नहीं कि यंत्र मतलब कि वो व्यक्ति ही करे, जो उस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी का दारू छुड़वाना है, फॉर एग्जाम्पल एक अनुभव। अब दारू छोड़ने वाला तो उसको बोल नहीं सकते कि भाई दारू छोड़ दे, तो मंत्र जाप कर, अगर इतना ही कर लेता दारू छूट नहीं जाता। तो उसके निमित्त कौन है? उसकी वाइफ, उसका बच्चा, उसके पिता, उसके माता, उसकी बहन, जो उसको बहुत प्यार करता है और उसको पता है कि गलत लाइन पे नहीं, लेकिन इसको सही करना है। प्रेम करने वाला हमेशा व्यक्ति सही करके पता छोड़ के नहीं जाता, है ना। तो उसको पता है सही करना है, तो कौन करेगा? जो उससे हृदय से बहुत कनेक्टेड है, वह व्यक्ति उसका मंत्र का सिद्ध करेगा। चीजें समझ में आ रहा है? बिल्कुल प्योर वाइब्रेशन जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप रेडीमेड मंत्र यंत्र ले सकते हो, लेकिन असर उसका होता है जो आपने अनुभव किया, अच्छा लगता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसका ही रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। और यस, ये चीजें सिद्ध हस्त है। मधु मैडम के तो खैर फैमिली पूरा, है ना, बहुत ऑक्यूल्ट साइंस वाला रहा है ना। मेरी माता बहुत धार्मिक महिला है, ऑक्यूल्ट साइंस में बिल्कुल भी रुझान उनका नहीं है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा अनुभव है। शायद ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा अनुभव उनका रहा इन चीजों पे, और उन्होंने बहुत सारे मंत्र सिद्ध किए, है ना, यंत्र सिद्ध किए, और बहुत उनको अच्छे रिजल्ट, है ना, उनको पहले ही पता चल जाता है क्या सही होने वाला है। तो इतना देवी आशीर्वाद व्यक्ति को मिल जाता है। तो यस, ये यंत्र का कनेक्शन हमारे चंद्रमा से है, हमारे मन से है। कई बार हम आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर भी मंत्र हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं। बिजनेस पार्टनर है, रोज लड़ाइयाँ, तू मैं थक गए आदमी, वहां पर भी आपके ये मंत्र बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रा और यंत्रा आपके मन को ठीक कर रहा है। मंत्र आपके मन को ठीक कर रहा है। अभी मधु मैडम जो भी यंत्रा बताएंगे, हर यंत्रा में एक मंत्र है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यंत्रा बिना मंत्र के हो जाए। हर यंत्रा में एक मंत्र है, वो मन को ठीक करता है। और यंत्रा तो आपके पास एक माध्यम है, एक चीज आ गया कि भैया वो एक चेक की तरह कि रिजल्ट ऐसा देगा। तो बिल्कुल, हाँ उषा मैडम कुछ कह रहे हो? हाँ मैडम, अनम्यूट करिए एक बार। सर ये मैं कह रही थी कि अभी मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले टैरो कार्ड वाला भी किया था। तो अभी मेरे को उसमें भी टाइम देना है अपना एक्सपर्टीज के लिए। और ये वाला जो हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, ये भी है। फिर इसके साथ एक और चीज है, पता नहीं क्या, वो कुछ एस्ट्रोलॉजी पे एक और थोड़ा सा फ्री क्लासेस ले रही हूँ मैं। तो मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा ये कर रही हूँ। अब ये चीजें ना इतनी मिक्सअप हो जा रही हैं। मैं चाह रही हूँ 2-3 महीने बाद अगर ये आता तो मैं जरूर करती। सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं और मैं करना भी चाहती हूँ। नहीं, पर ना मैं बहुत ये मैं लग ये रहा है नहीं कह कि रहा। टाइम नहीं दे बिल्कुल, पा रही हूँ। देखो ये ऐसा पढ़ाता हूँ ना कि ज्योतिष करने का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। आपको क्या लगता है यंत्र करना है? अरे यंत्र को जीना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो कोई इसलिए उपाय सर, नहीं मिलने वाला, ये लिख लो कागज में। अगर आप सोच रहे हो कि हम यंत्र का कोर्स कर रहे हैं और हमको रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे से लिख कर ले जाओ रिजल्ट मिल जाए, तो आपको यंत्र को जीना पड़ेगा, आपको उसके अंदर जीना पड़ेगा। और ये तो जीने सर का टाइम टाइम ही चाहिए फिक्स ना है। उसके लिए। वो जीना नवरात्रि है। पड़ेगा, मतलब कि पूरा उसमें घुसना पड़ेगा। बिल्कुल घुसना तो पड़ेगा, और उसका टाइम उसके लिए फिक्स है। बाकी हर टाइम कोर्स के लिए चाहिए। टाइम अलग अलग होता है, लेकिन जी। सिद्धि के लिए, साधना के लिए नवरात्रि का ही टाइम होता है, ये 9 डेज। हाँ
जिस बिल्कुल। समय आप लोग उस समय ना अपने आश्रम जाते हैं, वहां पे हम मुझे अपने लिए इतना टाइम, पूजा का है टाइम हमारे पास, लेकिन और आश्रम के दूसरे कामों में वहां पे जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, हम घर पे कोई बात नहीं नहीं। होते। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, यस तो यस, मैं समझ इस गया मैं। समय अभी नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं हाँ, मैं, हाँ। आपका ही और कोर्स अभी है, हम मुझे, भी आपके ही हैं, आप जब चाहें तब हो जाएगा। भगवान की वो ना मंत्र भी हमारे साथ योग एक वो है ना लेके आता है ना, कि भैया किसको आना है, किसके पास जाना है। तो जी बिल्कुल मैं मुझे आपकी उषा लगता है मैडम। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप जब भी करते हैं सर, मैं जरूर करूंगी। पर मुझे लगता है ना, मैं सारी चीजों को मिक्सअप करके ना कोई भी चीज मैं अच्छे से कोई पकड़ बात नहीं नहीं। पाऊंगी। बिल्कुल मैं ना अभी, झटके से नहीं कर पाऊंगी इसलिए। कोई बात नहीं अभी, है ना। अब मधु मैडम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये एज ए ट्रेलर था मेरा, है ना। अब एज ए और गेस्ट सर एक चीज लेक्चरर मैं आया था बताइए, यहाँ पे। सर एक चीज बताइए, इसमें पितृदोष का भी होता है क्या? बहुत सारे कॉमनली सारी चीजों का होता है, हर चीजों का होता है। पितृदोष बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये ये वैसे। हर चीजों के लेकर अंतर, मधु मैडम ने 61 यंत्रास रिसर्च किए, आपको पता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने खुद के अनुभव लिए इन चीजों को लेकर, है ना। खुद उन्होंने पहले बनाए हैं, इन पे अनुभव किया है ना। ठीक है, तो बहुत सारा वर्क करते हैं वो। तो आप यहाँ से आपको मधु मैडम जानकारी देंगे। मधु मैडम, मैं आपसे है ना आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ से जी मैं कनेक्ट करें। जरूर करती सर। सर मुझे एक बहुत बार बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या, कोई क्या बात नहीं, करूँ। आपका एक। एक छोटी सी बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए मैम। अभी आप एक मंत्र बोल रहे थे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो। जगत प्रसूत्याय नमः। जगत ठीक प्रसिद्ध है। ध्याय क्या बोल रहे हैं? हंसो जगत प्रसूत्याय नमः, मैं आपको ना वो, प्रस्तुत क्या है? हाँ मैं लिख के भेज दूंगा। संस्कृत के शब्द थोड़े से क्या है? हाँ कनेक्ट हाँ, कम होते हैं, है ना। ठीक है एकदम से नहीं जी। आता है। ठीक है। हाँ मधु मैडम, जी, नमस्कार, सभी प्रणाम। को नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? ठीक है मैम। हम ओके लोग ग्रेट। लकी हैं, आप जैसे इतने ग्रेट टीचर मिले हैं हम लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सब, नियति ने सब डिसाइड कर रखा है कौन यस किससे कब मैम। मिलेगा और क्यों राइट। मिलेगा। ठीक है। राइट। मैं भी तो आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, आप लोग इस वेबिनार में ही क्यों हो। जी तो जी जी। ईश्वर ने सब डिसाइड कर रखा है। और देखो, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी चीजें होती है, उनका भी एक समय होता है। ठीक है। कि उनका हमें निदान कब मिलना है, उनका निवारण कब होना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप इतना हाँ, दुखी मत हो। आपका अभी जो टाइम है, जो आपकी प्रायोरिटीज है, अभी उन्हीं पे ध्यान दो। ठीक जी है। मैम, आप मुझे लग रहा है टेंशन मैं मत वही, लो। हाँ उसको टेंशन मत। पहले पकड़ लूं, पहले अच्छे से हाँ, कर लूं। आप न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं, उसको ठीक से मैं कर लूं, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। आती है बात ना उन सब। आप हाँ। बिल्कुल टेंशन मत लो कि यस मेरे से कुछ मैम। छूट रहा है। कोई हाँ बात नहीं। ठीक है। जो कर जी सकते हो बस वही करो, और जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। है ना, जी कोई जी दिक्कत जी। नहीं है। देखो, विधाएं बहुत सारी, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं। हाँ मैम। विधाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो हम अपना, जो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, हम यस आपको वो दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पूरा मैम। का पूरा जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है ना, ये पूरा का पूरा रेमेडी का कोर्स है। ठीक मैम है। लूंगी मैं आपसे जरूर, लेकिन कब लूंगी? आप नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे आप मुझे कोई इन्फॉर्म बात जरूर करिएगा, अगर कोई मिस बात हो रहा हो तो। कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने एक बार के लिए म्यूट किया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये पूरा का पूरा रेमेडी का कोर्स है। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि आज कितने लोग आए हैं, आज नए कितने लोग हैं। क्योंकि मैं आज के कुछ आगे की चीजें कंटिन्यू करना चाह रही थी। तो अगर कोई बिल्कुल नया है जो आज ही आए यंत्रा वाली क्लास में, जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की, वो मुझे बताओ एक बार। कौन कौन नए हैं? नीता जी नई है। मैम मैं भी। अच्छा, सीमा जी भी ओके। हाँ जी। मीनल जी, हम भी नीलम नए जी, हैं मैम। कृष्ण जी। ओके ओके। ठीक है, कुछ लोग नए हैं। ओके, कल का आपने रिकॉर्डिंग में नहीं देखा क्या? नहीं मैम। अच्छा, चलो कोई बात। तो मैं क्या करती हूँ, कल का भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर। ठीक है, और आज का भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, काफी लोग नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यंत्रा क्या होते हैं, राहुल सर ने वैसे यंत्रा का सारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे दिया है। यंत्रा एक उपकरण की तरह होते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं। हम जो काम मैनुअली कर रहे हैं, वो यंत्रा हमें इजीली उस चीज तक पहुंचा देता है। ठीक है। जैसे आप मान लो, आपको कोई भी चीज के लिए मंत्र पढ़ना है। अब जैसे राहुल सर ने ईश्वरीय यंत्र की बात की, लक्ष्मी यंत्र की बात। ठीक है। तो तंत्र में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं।
तंत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो तंत्र में यंत्र होता है, ठीक है, जो श्री यंत्र है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। मंत्र होता है, हर यंत्र के लिए मंत्र होता है, और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनके मंत्र नहीं है, तो उसके लिए भी हम कुछ मंत्रों को यूज कर सकते हैं, राइट। तो यंत्र हो गया, मंत्र हो गया। अब जब हम उन यंत्रों की उपासना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ठीक है, एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये सारी चीजें मिला के तंत्र हो जाता है, राइट। अब कई लोग तंत्र से बहुत डरते हैं कि भाई तंत्र तो बहुत बहुत डरावनी चीज है, बट तंत्र डरावनी चीज कुछ भी नहीं। अगर आप एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो वो तंत्र ही है। आपने मूर्ति को रखा, प्राण प्रतिष्ठा की, उनको आप भोग लगाते हो, पूजा करते हो, तो ये तंत्र ही तो है, ठीक है। तो तंत्र हम ऑलरेडी कर ही रही हैं, तंत्र कुछ नया नहीं है। बट अगर मैं यंत्रों की बात करूं तो यंत्र हमारा काम आसान कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में यंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि कलयुग में सबको रिजल्ट चाहिए। अभी हम बोलते हैं कि कलयुग राहु का युग है, यस और नो। राहु क्या है? अब जो हम मोबाइल यूज करते हैं वो क्या है? राहु का कारक ही तो है। सबको फास्ट काम चाहिए, ठीक है। तो कलयुग में सिर्फ मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, कलयुग में सिर्फ मंत्रों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम तीनों चीजों को मिलाकर उपाय करते हैं, तब जाके हमें उस चीज का रिजल्ट मिलता है। तो मैं यंत्रों पे बहुत सालों से रिसर्च कर रही हूँ, यंत्रों की साधनाएं होती हैं। मैं आज इस क्लास में आपको कुछ यंत्र भी दूंगी। मैं नहीं कह रही कि आप सभी लोग कोर्स ज्वाइन करो, जो कर सकते हैं, जिनका सामर्थ्य है, जो वास्तव में इस विद्या को सीख के अपने क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए यूज करना चाहते हैं, उनको जरूर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, हर किसी के भाग्य में भी नहीं होता, ये भी मैं मानती हूँ। तो ये विद्या भी किस्मत से ही आपके पास आती है, ठीक है। इसको कुछ गिने चुने लोगों तक ही भगवान उनको एक चूज करते हैं इस विद्या के लिए। मैं कोई भी नहीं हूँ चूज करने के लिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, पर फिर भी आप लोग जो आए हो, मैं उनको निराश नहीं करूंगी। मैं आज की क्लास में भी आपको कुछ ऐसे यंत्र बनाऊंगी जो आप करके नवरात्रि में साधना भी कर सकते हो, और उनका आप यूज भी कर सकते हो। और यंत्रों का मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी विशेष, या मेरी बहुत सारी जो डिजायर्स थी, वो मैंने यंत्रों से अचीव की है। मैंने शादी के लिए कुछ लोगों को यंत्र बना के दिए, ठीक है, उनकी शादी हुई है। किसी को मानसिक परेशानी थी, उनके लिए यंत्र बना के दिए। कई बच्चे ऐसे जो बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले गए थे, उनके लिए मैंने यंत्र बना के दिए, तो उनका गारंटेड रिजल्ट आता है। तो आप भी जब यंत्रों को बनाते हो, इनको साधते हो, और अभी जो नवरात्रा का जो टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि अभी नवरात्रि में हर कोई साधना कर ही रहा है। तो जब आप यंत्रा को लिखते हो, तो वो यंत्र जो है आप सिद्ध कर लेते हो, ठीक है। तो हम कोर्स में तो पूरा बात करते हैं कि कौन कौन से यंत्र हैं, आपको अपनी लाइफ के लिए कौन कौन से यंत्र चाहिए, किनको आप सिद्ध करके रख सकते हो। क्योंकि हम तो 61 टाइप्स के यंत्र पढ़ने वाले हैं। पर अब चूंकि नवरात्रि में 9 ही दिन होते हैं, तो आप 9 यंत्रों को एटलीस्ट सिद्ध कर सकते हो। ज्यादा भी कर सकते हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप 9 यंत्रों को इन नवरात्रि पे सिद्ध कर लो। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ डेज भी बताती हूँ कि किसी को पूर्णिमा पे करना है, किसी को फ्राइडे को करना है, या किसी को ग्रहण वाले दिन करना है। तो सारे यंत्रों के अलग अलग विधान होते हैं, सारे यंत्रों के अलग अलग पूजा होती है, सारे यंत्रों के अलग अलग कर्म होते हैं, ठीक है। तो जिसके हिसाब से हम यंत्रों को सिद्ध करते हैं। हाँ, मैरिज के लिए भी है, सारी चीजों के लिए यंत्र होते हैं। आज मैंने कुछ यंत्र इस क्लास के लिए जो मैं लाई हूँ, वो मैं आपको दूंगी। क्योंकि देखो, मैं अपने जो यंत्र हैं, क्योंकि मैं आपको अभी जनरल यंत्र दे सकती हूँ, आपको जो सिद्ध किए हुए यंत्र है मैं ऐसे नहीं दे सकती। उसके लिए आपको पूरा विधि विधान सारी चीजें बतानी पड़ती है, जो हम पेड क्लास में सीखते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे यंत्र दूंगी जिनको आप जनरली भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, यंत्रों को अगर आप तरीके से एक्टिवेट नहीं करते तो उनका रिजल्ट नहीं आता। तो उसके लिए तो आपको पूरा कोर्स ही करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस ही करना पड़ेगा, तो ही आप उस चीज को सीख पाओ, ठीक है। तो मैं फिर भी आज भी एक कुछ यंत्र दूंगी जो आप 8-10 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं।
अब देखो, कल मैंने आप लोगों को यंत्र के बारे में बताया था कि यंत्र कैसे काम करते हैं, कैसे एक उपकरण की तरह होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कल की क्लास का जो ब्रीफ था ना, फिर मैं आगे आज का जो है ना अपना वो स्टार्ट। ओके, तो देखो जो हमारे ये यंत्र है ना, ये ऑलरेडी एनर्जाइज्ड यंत्र है। आपको इनको एक्टिवेट करना है सिर्फ। ठीक है, ये जो यंत्रों की साधना, आपको जैसे श्री यंत्र है, श्री यंत्र को जिन्होंने भी बनाया था उन्होंने उसको साधा था तो ही इस दुनिया को दिया है। आप नहीं साध सकते, क्योंकि साधनाएं हमारे जो ऋषि मुनि हुए, तपस्वी लोग हुए, वही उनको साध सकते हैं। साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। आप कहते हो कि वेबिनार में दे दो, ऐसे नहीं दे सकते कोई भी चीजों को। जो दे सकते हैं मैं वो दूंगी आप। ठीक है, ओके। तो देखो यंत्र क्या है। यंत्र का मतलब होता है नियंत्रण करना, रोकना, नियंत्रण करने वाला उपकरण। तो यंत्र क्या है, एक उपकरण है। संस्कृत में अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जो यंत्र शब्द है यम धातु से बना, जिसका अर्थ है रोकना। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर कुछ लोग नए हैं तो इसलिए मैं ब्रीफ कर। अब देखो यंत्रों की ना कुछ शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं, जो धार्मिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब देखो जो शेप्स होती है ना, उनमें एक एनर्जी होती है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की एक पर्टिकुलर शेप होती है ना, जैसे बर्ड की शेप होती है इस तरह से। अगर एरोप्लेन को गोल बना दिया जाए, राउंड में बना दिया जाए, तो क्या एरोप्लेन उड़ेगा? बताओ। अगर एरोप्लेन का शेप राउंड में होता, सर्किल में होता, तो क्या वो उड़ता क्या? यस और नो? नहीं उड़ता। ठीक है, तो इसी तरह यंत्रों की एक पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर आकृति होती है, उसमें पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। राइट, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कल हमने इसको सारी चीजों को डिस्कस किया है। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना जो कल नहीं आए, क्योंकि कल काफी लंबा डिस्कशन था हमारा। ठीक है, तो यंत्रों को आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक दृष्टि से यूज किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि यंत्रों की अभी नवरात्रि में साधनाएं भी होती हैं। कुछ देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र, काल भैरव यंत्र, हनुमान यंत्र। ठीक है, तो इनकी साधनाएं होती हैं। और अभी का जो टाइम है, नवरात्रि का जो टाइम है, इसमें जो देवी के यंत्र हैं उनकी साधनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब देखो कई लोग अपनी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों से पीड़ित होते हैं कि भाई सूर्य हमारा नीच का है, सूर्य की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सूर्य हमें क्या देता है? आत्मविश्वास देता है, सरकारी नौकरी देता है, करियर में सक्सेस देता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन यंत्रों को साध सकते हो, इन यंत्रों की साधना कर सकते हो, इनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो हर तरह के यंत्र हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे मैंने बताया कि हर यंत्र में पंच तत्व होते हैं, एक शेप होती है, एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने इनको कल डिस्कस किया था, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि आप ये नीचे के यंत्र देख पा रहे हो, ये क्या है? नीचे एक यंत्र है, ये एक बेसिक यंत्र है। ठीक है, अब इस यंत्र में एक बिंदु दिया गया है। बिंदु किसको रिप्रेजेंट करता है? आकाश तत्व। ठीक है, ये शिव और शक्ति दोनों का सिंबल है बिंदु। तो यंत्र में देखो बीच में बिंदु है और एक ट्रायंगल दिया गया है, अपराइट ट्रायंगल, जो कि ऊपर की ओर है। तो अग्नि का काम क्या है? ऊपर की ओर जाना। तो जो अपवर्ड ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट को, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है और शिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, जिसका जो नुकीला भाग है नीचे की तरफ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जल तत्व को, क्योंकि जल नीचे की ओर बहता है। और जो शक्ति है, शिव और शक्ति, शक्ति नीचे की ओर होती है। अब जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसमें जो मूलाधार चक्र है वो हमारा शक्ति का केंद्र है। ठीक है,
जहां पे कुंडलिनी होती है। उसके बाद में सर्किल की बात करते हैं। सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है? वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को, ठीक है। और जो स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मूलाधार चक्र को, पृथ्वी तत्व को, सिंबल ऑफ अर्थ, अर्थ का सिंबल है। कई कहते हैं कि अर्थ गोल होती है ना। तो जब आप अपने मैप पे देखते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। तो जो स्क्वायर शेप है ये किसका है? अर्थ का। तो अभी जो नीचे आप यंत्रा देख रहे हो, इसमें बीच में क्या है? आकाश तत्व, ऊपर वाला ट्रायंगल अग्नि तत्व, नीचे वाला ट्रायंगल जल तत्व, सर्किल वायु तत्व, और जो स्क्वायर है ये अर्थ एलिमेंट, ठीक है। मिट्टी भी जिसको हम कह सकते हैं, स्टेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं। तो इसी तरह यंत्रों में जो आप शेप देखते हो ये पंच महाभूत को बताता है। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कल बात की थी इन पंच तत्वों की, पंच महाभूत की। अब इन पंच महाभूतों के भी यंत्रास होते हैं, आपको मालूम है? जो हमारी सेवन चक्रास हैं, सेवन चक्रा के बारे में सभी जानते हैं? बताइए। कल मैंने डिस्कस किया था, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। आप बताइए, सब लोग जानते हैं सेवन चक्रास के बारे में? कोई ऐसा है जो नहीं जानता? कोई है जो नहीं जानता? सारे जानते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर चक्रास ब्लॉक है तो उस चक्रा के लिए भी हम यंत्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मूलाधार चक्र का, ठीक है। अभी मैं एक मिनट एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि कितनी गहरी साइंस है, कितनी डीप साइंस। तो मैं मूलाधार चक्र के बारे में और यंत्रों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। जो हम क्लास में सीखेंगे सारे चक्रों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, पंच तत्वों के बारे में। तो देखो, अगर किसी का रूट चक्र, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, जो कि बिल्कुल नीचे आता है, ठीक है, तो इसका हमारी लाइफ और बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो जो मूलाधार चक्र है ये क्या है? हमारी फाउंडेशन है, ठीक है। ये हमारी फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, सर्वाइवल को, ठीक है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसका कनेक्शन धरती माता से है, अर्थ से है, ठीक है। तो अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी हो जाएगी। आपके कभी जॉब में इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, एक जॉब छूट रही है, दूसरी जॉब लग रही है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? आपका मूलाधार चक्र, रूट चक्र डिस्टर्ब है। व्यक्ति में एक इनसिक्योरिटी होती है कि नौकरी का पता नहीं, आज है कल नहीं होगी, है ना। तो एक डर होता है, कांस्टेंट वरी, पैसे को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके, सर्वाइवल को लेके, ठीक है। व्यक्ति लाइफ में इनसिक्योरिटी फील करता है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कर्जे होना, डेट होना, ये सब चीजें मूलाधार आपका डिस्टर्ब है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही, ठीक है। तो मूलाधार चक्र को जब आप यंत्रों से ठीक कर लेते हो, क्योंकि हम कोर्स में यंत्र भी पढ़ेंगे, हम कोर्स में 5 एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, हम कोर्स में क्रिस्टल भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपका ये चक्र डिस्टर्ब है तो आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हो। उसके अलावा हीलिंग, रेकी के बारे में सभी ने सुना है, सब जानते हैं? बताइए यस और नो, रेकी के बारे में सब जानते हैं? हम्म, चैट बॉक्स में लिखिए, रेकी के बारे में सब जानते हैं क्या? ठीक है। देखो, रेकी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रेकी क्या है? टच थेरेपी है, हीलिंग की एक मोडालिटी है। जो व्यक्ति रेकी जानता है वो यंत्र को अपने हाथ में रखकर, बाकी प्रोसीजर तो करने ही है, उसके बाद जब आप उसको हील करते हो तो आप उसको एनर्जाइज कर देते हो और एक्टिवेट कर देते हो। आप अपने भोजन को एक्टिवेट कर सकते हो, पानी को एक्टिवेट कर सकते हो, हर चीज को चार्ज करके आप कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और अगर आपके सारे चक्रा डिस्टर्ब हैं या कोई भी चक्रा डिस्टर्ब है
तो रेकी की मदद से आप उन चक्र को हील करोगे, साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका आप यंत्र यूज करोगे, साथ में आप क्रिस्टल यूज करोगे, तो सारी की सारी आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है जीवन में वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। मतलब आपको ये कोर्स ना सिर्फ एक यंत्रा के साथ में अपनी लाइफ की सारी चीजों को बैलेंस करने का, अलाइन करने का एक माध्यम है। ठीक है, अभी जैसे मैं मूलाधार चक्र का आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो अगर किसी का जैसे मूलाधार चक्र खराब है तो उसके फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति को जल्दी थकान हो जाना, जल्दी टायर्डनेस फील करना, किसी के लोअर बॉडी पार्ट है ना, जैसे कमर के नीचे का पार्ट, लेग में पेन होना या कूल्हे में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और स्पेशली कईयों के हिप्स में पेन रहता है, तो इसका मतलब मूलाधार चक्र उस व्यक्ति का डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, किसी का वेट प्रॉब्लम है, एकदम से वेट गेन हो जाता है, एकदम से वेट लूज हो जाता है, तो भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से ये सब चीजें हो रही। तो हम यंत्रा को, रेकी को, ठीक है, क्रिस्टल्स को, तीनों को सीखेंगे कंबाइन में और पर्टिकुलर चीज का उपचार करें। तो ये कोर्स ना सिर्फ यंत्रा, आपको सारी चीजों के सॉल्यूशन, और रेकी का आपको मैं इसमें शक्तिपात दूंगी, रेकी का अट्यूनमेंट आपको मैं दूंगी, रेकी का भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिले, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ रेकी से आप यंत्रों को चार्ज करो, रेकी से आप क्रिस्टल को चार्ज करो, रेकी से आप अपने 7 चक्रास और अपनी बॉडी को चार्ज करो, अपने फूड को चार्ज करो, और आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, कोई भी समस्या से जूझ रहे हो, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो सारी की सारी चीजों के सॉल्यूशन आपके पास एक जीवन भर के लिए हो जाए। तो ये इतनी प्यारी साइंस है। मैंने 2002 में रेकी ग्रैंड मास्टर किया, मेरे माइग्रेन हुआ था जो किसी चीज से ठीक नहीं, रेकी से मैंने खुद का इलाज खुद कर लिया। ठीक है, फिर मैं जब लोगों को यंत्रा देती हूँ तो उनको मैं रेकी से, उनको मैं क्रिस्टल से, ठीक है, और जो यंत्रा के जो प्रोसीजर है उन सब से मैं चार्ज करके फिर यंत्रा किसी को देती हूँ। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको यंत्रास को चार्ज करना, जिससे उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पे पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि मूलाधार चक्र वीक होने से आपको ये सब चीजें आ जाती है। अब किसी को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल्स, ठीक है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र डेफिनेटली डिस्टर्ब, गारंटी के साथ कह सकते। ब्लड रिलेटेड इश्यूज है तो भी मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए हम यंत्र बनाएंगे, क्रिस्टल्स लेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊं। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये चीजें सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि यस मेरा मूलाधार चक्र वीक है, ठीक है, तो मैं आपको एक सरल उपाय बता देती हूँ। बाकी सारे चक्रों का, सारे एलिमेंट्स का तो हम क्लास में करेंगे, पर चूंकि मूलाधार की बात हो रही है तो उसका मैं आपको एक आसान उपाय जो आप सब लोग कर सकते हो। अब मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, तो जब आप अपना कनेक्शन धरती माँ से बनाते हो, कैसे बनाओगे धरती माँ से? ठीक है, देखो हमारा जो सनातन संस्कृति है ना, हर चीज की पूजा करता है, हर चीज को एक ग्रैटिट्यूड के भाव से देखता है। धरती है तो धरती माँ कहते हैं, गंगा है मतलब जल है तो हम गंगा माँ कहते हैं, पानी की भी हम पूजा करते हैं। तो सिर्फ एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो पंच तत्वों को पूजती है। वायु तत्व पेड़ों की पूजा होती है, आकाश तत्व हम सब ईश्वर को पुकारते हैं, ये सर नो। तो हम हर चीज की पूजा करते हैं, बट हम क्या हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पहले के लोग मिट्टी में खेला करते थे, आपने देखा हो, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, छोटे बच्चे उनको मिट्टी में लौटते रहते थे, सारा दिन मिट्टी में खेलते थे। पर हम लोग क्या करते हैं, नो इट्स नॉट हाइजीनिक। ठीक है, हर चीज में हाइजीन घुस गई है,
मिट्टी से हम लोग दूर हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, जिनका भी मूलाधार चक्र वीक है, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, मूलाधार चक्र ब्लॉक है, इंस्टेबिलिटी की कमी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 258 मिसिंग है। मैंने कल बताया था आपको, जिसके भी 258 मिसिंग होगा, इंस्टेबिलिटी लाइफ में होगी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, फाइनेंसेस, ये सब चीजें भी डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, आपको यंत्र भी मैं बता दूंगी, आज मैं आपको उसका यंत्र भी बता दूंगी कि मूलाधार चक्र के लिए कौन सा यंत्र यूज करना है। ठीक है, और क्या रेमेडी करनी है ये मैं आपको भी बता रही हूँ। तो आपको सुबह उठ के 30 मिनट, जब सनराइज से पहले या ड्यूरिंग सनराइज, लेट नहीं करना। ठीक है, 30 मिनट आपको मिट्टी मतलब गार्डन, हरी घास, हरी घास पे 30 मिनट आपको पैदल चलना है। ठीक है, क्योंकि जब आप मिट्टी के कांटेक्ट में आओगे, अर्थ के कांटेक्ट में आओगे, तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। इसकी साधना भी होती है, राइट। दूसरी चीज, आप जब सुबह उठते हो, मैं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप सुबह उठते हो आप देखो मेरी कौन सी सांस चल रही है, कौन सी नोस्ट्रल चल रही है। आपने देखा आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है, राइट नोस्ट्रल चल रही है, आपने चेक किए सुबह। तो वही पैर आपको धरती पे रखना है और धरती माता को प्रणाम करना है। ठीक है, तो इससे आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस होने लगे। फिर से बता देती हूँ, जो आपकी नोस्ट्रल जिस तरफ की चल रही होगी, वही पहला पैर आपको धरती पे रखना है और धरती माँ को स्पर्श करके वही हाथ से, पहले उसी हाथ से स्पर्श करना है और ब्लेसिंग लेनी है और प्रणाम करना। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, उषा मैम क्या कह रहे हैं आप? मुझे ये जानना था कि ये कितने दिनों का कोर्स है मैम, और टाइमिंग क्या है, तो मैं देखूं तो अगर एडजस्ट कर सकती हूँ तो पता नहीं टाइम कितना मिलेगा मुझे। देखो टाइमिंग। इसमें 3 दिन तो हम इसमें लाइव सेशन करते हैं। ठीक है, हाँ। 3 डेज का। बाकी मैं आपको यंत्रों की सारी रिकॉर्डिंग्स देती हूँ, 61 यंत्र की क्लास में समझा देती हूँ सारे यंत्रों को, और 61 यंत्र की रिकॉर्डिंग देते हैं। एक दिन आपका रेकी का शक्तिपात होगा। ठीक है, जो हो सकता है मैं सुबह सुबह लूंगी। ठीक है, अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हम दिन डिसाइड करेंगे जो भी लोग होंगे, क्योंकि रेकी का जो शक्तिपात है उसके लिए हमें एक थोड़ा सा टाइम आप लोगों से बात करके, क्योंकि ताकि सभी लोग लाइव रहें, तो जो भी टाइम सुटेबल होगा, और उस दिन व्रत भी रखना होगा आपको। ठीक है, खाली पेट ये सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे, क्योंकि शक्तिपात अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप ये मान के चलो कि आपको एक इस ब्रह्मांड की एक ऊर्जा, एक शक्ति मिल जाए। ठीक है, जिससे तो आप मैम, खुद का और दूसरों का इलाज कर पाओगे, यंत्र को एक्टिवेट कर पाओगे, क्रिस्टल को एनर्जाइज कर पाओगे। ठीक है, ये मैम, तो हमारे अपने गुरु भी हैं हमारे साथ तो और अच्छा रहेगा। आपके गुरु कौन? गुरु हमारे हैं बनारस से। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हो। ठीक है, मैं पहले से दीक्षित हूँ, तो नहीं नहीं, उसमें उसका उसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं नहीं, रेकी अलग चीज है। जी रेकी तो जी। हम बहुत सारे जो गुरु भी है ना, हम उनको भी देते हैं, जो अच्छा। ऑलरेडी दूसरों को मंत्र दीक्षा देते हैं। मेरे पास जी। बहुत सारी जैन साधवी हैं जिन्होंने मुझसे रेकी की दीक्षा ली है। ठीक है, अब मैम टाइमिंग क्या होगा इसका, एक मिनट। क्लास सॉरी का टू। टाइमिंग तो शाम को 6:30। 6:30। हाँ, 6:30। ठीक है, 2 दिन का यंत्र का लाइव सेशन होगा, एक दिन का रेकी का होगा, वो दिन का ही समय होगा, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग रेकी एनर्जी को फील करना चाहते हो? यस बताओ, मैम। यस अभी करना यस मैम। चाहते हो? यस मैम। यस। अच्छा, पहले बताओ, सभी लोग अनम्यूट करके बताओ कौन कौन फील करना चाहता है, कि कैसे जब हम रेकी सीखेंगे हमारी बॉडी में कैसे फीलिंग आएगी। अनम्यूट करके बताओ कौन कौन अभी फील करना चाहता है एट प्रेजेंट, अभी के अभी। मैं एक्साइटमेंट नहीं है तो मजा नहीं आएगा। मैं भी मैम करना हम चाहते करना हैं। चाहते चलो, सभी करना चाहते हैं, ठीक है, I will do it. I मैं will do भी। it. ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी क्या करना है? ओके, अभी क्या करना है? ठीक है, तो आप सभी अपने हाथों को
जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे करना। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर लो, ठीक है, और अपनी आंखें बंद करो। चलो आंखें बंद करने से पहले पहले मुझे देख लो एक बार ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 टाइम्स अपने हाथों को ऐसे ऐसे हिलाना है, 30 टाइम आंखें बंद कर, ठीक है, सभी करो ऐसे, मैं भी कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब अपने हाथों को एक दूसरे के क्लोज ले आओ, हल्का सा, बंद मत करना, सिर्फ क्लोज ला। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, अपने हाथों को देखिए, क्या एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, कुछ वाइब्रेशन कंपन महसूस कर पा रहे हो, बताओ, कंपन महसूस कर पा रहे हो, यस और नो, अनम्यूट करके बताओ। यस मैम। सभी को हो रहा है यस मैम। यस। वाइब्रेशन फील, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे ब्रह्मांड की रेकी शक्ति है, ऊर्जा है। ये तो अभी थोड़ी देर के लिए है आपके पास, ठीक है, पर जब आप रेकी सीखोगे तो आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह होने लगे। अच्छा, सबने फील किया? सबने फील किया? यस मैम, यस 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 मैम। मैम। चलो, यस प्लीज, यस। एक एक दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं किया, ठीक है, एक दो लोगों ने, बाकी सबने किया, यस यस। मैम। ठीक है, बाकी सबने किया। चलो, एक और चीज बताती हूँ, अपने दोनों हाथों को 2 मिनट तक ऐसे रख करो, जब तक गर्म नहीं हो जाए, 2 मिनट तक सभी रोक करो। सभी करिए ना। अब क्या करो, इतना गैप करो, इतना गैप करो। अब देखो, क्या एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं हाथ, कंपन हो रहा है उनमें, चुंबकीय हो ऊर्जा रहा है। महसूस कर रहे हो, जी खींच रहे हैं एक तरफ। खींच रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ। इनको अब अपनी आंखों पे यूं लगा दो, ठीक है, आपके हाथों में, आपके हाथों में इतनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है। यस, खींच रहे हैं, बिल्कुल खींचेंगे, ये तो हमने बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं, उसमें आप नकार भी नहीं सकते, ठीक है। इनको मैं 23 सालों से कर रही हूँ, 23 ईयर्स, ठीक है, रेकी को 23 ईयर्स से कर रही हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और अगर कोई लोग सिर्फ रेकी को सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि यंत्र अभी नहीं सीखना, सिर्फ रेकी सीखनी है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, कोई इसका कोई हाई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक मिनिमम जिसको हम दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि रेकी को हम फ्री में नहीं देते। वैसे तो फ्री ही है आप लोगों के लिए, मेरा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ कमाऊं, बट तो रेकी मैम, का एक रूल है कि हम इसको फ्री में नहीं देते, तो ठीक इसमें है। आप सिखा रहे हैं ना मैम? हाँ, सिखा, ठीक है, ये मैंने एडिशनल जोड़ा है, प्रीवियस बैच वालों को नहीं जोड़ा था, पर उनको भी मैंने कहा है कि आप लोगों को मैं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसको सीख कर इसका यूज कर सकते, और यंत्रों को चार्ज कर सकते, और अपने खाने को भी चार्ज कर सकते। हम लोग के बहुत एकदम अनकॉन्शियस से चल रहे हैं, बेहोशी में चल रहे हैं, यस यस यस। है ना। 1 मिनट रुकना, मैं गेट बंद कर, मतलब हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि एकदम बेहोश होके चल रहे हैं, कुछ पता नहीं कि क्या चीजें हो रही है, खाना खा रहे हैं तो टीवी चल रहा है,
कभी रील्स चल रही हैं, कभी मोबाइल चल रहा है। तो जो जीवनी शक्ति है हम वास्तव में उसको अपने शरीर में उतार नहीं पा रहे। तो आप रेकी सीखने के बाद जो भी खाना खाओगे, आप उस खाने को एक औषधि के रूप में खाओ। ठीक है, आपका हर मील एक पावरफुल बन जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ेगा। और आप ये रेकी सीखने के बाद में ऐसे ऐसे प्रयोग करोगे। ठीक है। रूपाली जी, रेकी का फर्स्ट लेवल सिखाएंगे हम इसमें। ठीक है, रेकी फर्स्ट लेवल, जिसको आप टच करके किसी भी चीज को रेकी दे सकते हो। बिल्कुल बिंदु जी, रेकी 100 क्या 200% वर्क करती है। और ये आप खुद सीखो और खुद आपको पता चलेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ। रेकी गारंटेड वर्क करती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रेकी से पीसीओएस, एनलार्ज्ड ओवरीज, उनको ठीक किया है। मतलब ओवरीज का साइज बढ़ जाता है फीमेल्स में, उसको रिड्यूस किया है। एक व्यक्ति कैलकाटा में एडमिट था, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हार्ट पेशेंट था। ठीक है, मैं तब उस वक्त पीजी में रहती थी, 2007 की बात है ये, 2007। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो लड़की कैलकाटा से थी, कि प्लीज मेरे अंकल इस तरह से एडमिट है। मैं जानती भी नहीं थी, पर उसको मेरी लैंडलॉर्ड ने बताया कि मधु को रेकी आती है, तो मुझसे करवा लो। ठीक है, तो मैंने एक अनजान को रेकी दी और मैं भूल गई उसके बाद में। मैंने कहा अब डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, इसको घर ले जाओ, है ना। और फिर मैंने उनको रेकी किया, तो उस लड़की ने मुझे कुछ दिन बाद बताया कि वो डिस्चार्ज हो गए थे और आज वो ठीक है। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली। इसी तरह से मैं अपनी जब एमबीए का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम पे एक आर्मी ऑफिसर, उनकी वाइफ को माइग्रेन हुआ। मतलब माइग्रेन का अटैक आता है ना, तो वो लेटी हुई हालत में स्ट्रेचर पे मेरे पास लेके आए। मैं डर गई, मैं खुद डर गई, है ना। मैंने कहा अरे मैं इसका मतलब कैसे करूं। तो फिर भी मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, रेकी शक्ति पे भरोसा रखा, और मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जो लैंडलॉर्ड जहाँ पे मैं रहती थी, उनकी बहू को अभी माइग्रेन हुआ। अभी फिर उनका फोन आया कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई है, तो इसके लिए प्लीज उसको रेकी दो। ठीक है, तो रेकी में आगे के जो लेवल्स होते हैं उसमें तो हम, जैसे मैं जयपुर बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, तो रेकी को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वो आगे एडवांस लेवल होते हैं। ठीक है, पर आप इतना भी सीख लोगे तो काफी है, आप लोगों के लिए तो काफी है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को यंत्रा के कोर्स में सब सिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग इतने हेल्थ इश्यूज, इतनी सारी चीजें, और कोई सिर्फ रेकी भी सीखना चाहता हो तो आप वो भी सीख सकते हैं। फर्स्ट लेवल वैसे तो मैं एक तरह से फ्री ही है। ठीक है, बट एक मिनिमम एक जो गुरु दक्षिणा होती है, ताकि कम से कम एक फ्री की चीज की वैल्यू नहीं। और एक ही का भी है, बिना मांगे नहीं देनी और फ्री में नहीं देनी, नहीं तो सामने वाला उसकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ यस। उस पर्पज से आपका एक मिनिमम जो दक्षिणा है मैं लूंगी। अदरवाइज कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं दिल से इतना जुड़ी हुई हूँ, मेरे भाव इतने गहरे हैं। मैं सच में मदद करना चाहती हूँ आप लोगों की, कि रेकी के माध्यम से आप लोगों का हेल्प, इसलिए मैंने यंत्रा में इसको एडिशनली ऐड किया है। ठीक है, सिर्फ एक मेरी भावना है, वो मेरी प्योर एक भावना को आप इसको समझ सकते हैं। चलिए एनीवेज, आगे चलते हैं, है ना। तो रेकी से आप किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते। चलो आपको मैं एक, अभी हेल्थ की बात आई है तो एक बहुत गहरा सूत्र दे देती हूँ, जो मेरे पापा मुझे बचपन से करवा रहे हैं और मैं यूज भी कर रही हूँ। ठीक है, आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, जैसे मान लो अभी किसी के पेट दर्द हो रहा है, अभी किसी के पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, आपकी जो श्वास चल रही है, ठीक है, उसके विपरीत लेट जाना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपकी ये वाली सांस चल रही है, ठीक है, तो आपको इसके विपरीत वाली एक्टिवेट करनी है। तो आपको उस साइड में सोना है, विपरीत नहीं सोना, उसी साइड में सोना है। लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट साइड में सो जाओ, आपकी राइट चलने लगी। ठीक है, उससे आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं लेट नहीं सकती, तो एक और आसान तरीका बता देते हैं। आपकी जहां से सांस आ रही है उसको बंद कर दो, उस साइड।
और दूसरी साइड से सांस लेना स्टार्ट करो तो वो वाली स्टार्ट हो जाए। हाँ, सिर्फ पेट दर्द, सिर दर्द, बाजू दर्द, टांग दर्द, कुछ भी दर्द है, मतलब नॉर्मल दर्द की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि अटैक आ गया और वो ठीक हो जाएगा तो वो नहीं कह रही हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल हमारा सिर दर्द हो जाता है, कोई माइग्रेन का पेन हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए आप अपनी वो वाली नॉस्ट्रल बंद कर लो जहां से सांस आ रही है। तो 2 मिनट की दूसरी चलने लगे, जैसे ही आपकी दूसरी चलने लगेगी आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट साइड लेट जाओ तो राइट चलने लगेगी। ठीक है, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट साइड लेटना है, राइट चल रहा है तो राइट साइड लेटना है, तो विपरीत चलने लगेगी। क्लियर? तो यंत्रों में भी मैं आपको स्वर को भी बताऊंगी कि आपको किस कैसे स्वर का यूज करके यंत्रों को सिद्ध करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, 2 अलग अलग तरीके उसमें मैं बताऊंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बिंदु जी, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस तरह से मूलाधार का भी मैंने आपको बताया कि मूलाधार डिस्टर्ब है तो कैसे आपको ठीक करना है। और मूलाधार के लिए, जैसे मूलाधार प्रॉब्लम अगर आपका कर रहा है तो यंत्रा मैंने आपको बताया कि यंत्रा हम बताएंगे, पर आपको भी मैं यंत्र बनाना तो सिखा नहीं सकती, तो आप कुबेर यंत्र की आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मूलाधार डिस्टर्ब है तो कुबेर यंत्र की पूजा कर सकते हैं। एक मैं आज आपको यंत्र बनाना बताऊंगी, उस यंत्र को भी आप साध सकते हो अपने मूलाधार चक्र के लिए, पर वो आपके फाइनेंसेस को ठीक करेगा, आपकी स्टेबिलिटी को ठीक करेगा। ठीक है, और मूलाधार का जो मंत्र होता है वो होता है लम। इसको हम रेकी में सीखते हैं। मूलाधार का जो मंत्र होता है वो होता है लम। लय, उस पे बिंदु, लम बीज मंत्र है। ठीक है, इसी तरह से सारे यंत्रों चक्रास के बीज मंत्र होते हैं। तो आप सुबह सुबह आंखें बंद करके अपना ध्यान मूलाधार पे लेकर जाना है। आप आंखें बंद करके अपना ध्यान मूलाधार पे लेके जाना है, वहां पे रेड कलर की एनर्जी को महसूस करना है। और लम, है ना, सांस भरी, लम, इस तरह से माँ को आपको लंबा खींचना है। तो डेली आपको 15 मिनट, आप यूट्यूब पे भी लम साउंड आप ढूंढ कर चला सकते हो, लम बीज मंत्र। ठीक है, तो जिनके भी मूलाधार में प्रॉब्लम है, ध्यान लगने लग जाएगा, धीरे धीरे लगता है ध्यान। ठीक है, धीरे धीरे लगता है ध्यान, एकदम से नहीं लगता, अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान का समय होता है एकदम सुबह, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो ध्यान लगेगा। आप सोचो कि दोपहर को 12 बजे ध्यान लगाओ, इधर बच्चे रो रहे हैं, इधर पति चिल्ला रहा है, इधर सासू माँ बोल रही है, तो भाई ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, आप बिफोर सनराइज उठो, वो समय हमारे जो विचार होते हैं बहुत शांत, ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान लग जाता। आपको, आप प्रयास कर रहे हो इसलिए नहीं लग रहा, प्रयास करना ही नहीं। जैसे राहुल सर ने बताया ना कि ज्योतिष करने का विषय नहीं है, ज्योतिष तो जीने का विषय है, तो ध्यान भी जीने का ही विषय है। मैं कभी फिर एक सेशन में मेडिटेशन का कभी मैं एक फ्री क्लास ले लूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कभी सुबह सुबह का, तो आप लोग ग्रुप में बने रहना, उसमें मैं बहुत सारे फ्री सेशंस भी लेती रहती हूँ, तो आप जो भी फ्री सेशंस हो उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सारे पेड ही लो, मेरा वो पर्पस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको मूलाधार का समझ में आया। सुबह सुबह उठना है, आधा घंटा आपको गार्डन में घास पे आधा घंटा चलना है, धरती माँ को सुबह उठ के प्रणाम करना है। जो नोस्ट्रल से हमारी सांस चल रही है पहला पैर वो रखना है, और पहले उसी हाथ से टच करके आपको ब्लेसिंग ले, तो आपका मूलाधार चक्र धीरे 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 बैलेंस होने लगेगा, एक्टिवेट होने लगेगा। ये सारी चीजें करनी, और मेडिटेशन भी करना है जो मैंने। क्लियर? ठीक है, चल, तो मैं आपको कुछ यंत्रा भी दे देती हूँ, यंत्रा भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, यंत्रा में सारे के सारे हमारे तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। ठीक है,
अभी जैसे नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि पे आप इन यंत्रों को, अलग अलग यंत्र का मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी जैसे ये एक यंत्र है जिसको 15 का यंत्र बोलते हैं। ठीक है, 15 का यंत्र, तो नवरात्रि में आप इस यंत्र को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत शक्तिशाली सक्सेस का यंत्र है। इस यंत्र को भी मैंने सिद्ध कर रखा है ना। इस यंत्र को आपको नवरात्रि पे पहले दिन आपको शुरू करना है। डेली आपको 15 बार मिनिमम बनाना है, या तो 15 बार बनाओ, या फिर 15 के मल्टीपल में, 15 के मल्टीपल में ही आपको चलना है, या फिर 150 बार बनाओ, या फिर 105 बार बनाओ। ठीक है, 15 के मल्टीपल में आपको चलना है, क्योंकि ये आपको धन देगा, वेल्थ देगा, मनी देगा, सक्सेस यंत्र है। और आपको यंत्र बनाने से पहले आपको एक सफेद कागज लेना है, एक रजिस्टर ले लीजिए, और इसको लाल कलर की इंक से बनाना है, रेड कलर की इंक से बनाना है। लाल चंदन भी ले सकते हो, अष्टगंध भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको नहा धो के, सुबह के समय आप यंत्र बनाइए, नहा धो के अच्छे सफेद कपड़े, जैसे मैंने व्हाइट कलर अभी पहन रखा है, तो सफेद कलर के कपड़े या येलो कलर के कपड़े आप पहन के एकदम पवित्र होके 5 मिनट आप प्राणायाम कीजिए। ठीक है, अनुलोम विलोम कीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए, जो भी आपको आता है वो कीजिए। मतलब कुल मिला के अपनी श्वास पे ध्यान देना है। 15 मिनट प्राणायाम करने के बाद में एक सफेद कागज लेना है। ठीक है, और उस कागज को भी आपको प्रणाम करना है। जो रजिस्टर है, कागज है, उसको प्रणाम करना है, ब्लेसिंग लेनी है। उसके बाद में आप रेड कलर की, या तो आप रेड कलर का पेन ले आए, मतलब जो पेन आते हैं ना रेड कलर के, ठीक है, वो ले आए। अगर आप इंक आपके लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अश्वगंधा की इंक या लाल चंदन से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको अनार की कलम लेनी है, तो उससे आप इस यंत्र को बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, 672159 834, और चारों तरफ आपको ओम लिखना है। और यंत्र बनाते वक्त आप, जैसे आपको पैसा चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए, तो आप श्रीम का जाप भी कर सकते हैं, श्रीम का बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं, या फिर आप कोई और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और हमेशा अपने कुल देवी देवता को आपको याद करना है। ठीक है, उनको याद करके फिर आप इस यंत्र को ड्रॉ कीजिए, और अपनी एनर्जी उसमें डालिए, उसकी अपनी एनर्जी को, उसको एक्टिवेट करना है। आपके मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, लालच करोगे तो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ईश्वर को एक प्रे कीजिए कि मुझे मेरे जीवन के लिए एक ऑप्टिमम हेल्थ, ऑप्टिमम वेल्थ, ऑप्टिमम सक्सेस दे। ठीक है, तो आपको जो चाहिए आपको ईश्वर जरूर दे। तो इस यंत्र को आप बनाइए, और आपको गंदा नहीं करना है। तो जब आप नवरात्रि के 9 दिन रोज आप 15 बार बनाइए, नवरात्रि से शुरू कर ले, और 108 दिन तक आप इसको लगातार बनाए। 108 दिन बनाने के बाद में, ठीक है, आप एक दिन, शुक्रवार के दिन, 108 बार बना लिया नवरात्रि से शुरू करके, तो शुक्रवार के दिन फिर आपको एक बार बनाना है, रेड इंक से बनाना है। अभ्यास आप पेन से भी कर सकते हो, जो लिखोगे ना वो आप रेड पेन से भी कर सकते हो। एक रजिस्टर लेना है, डेली आपको 15 बार लिखना है। ठीक है, और 108 दिन तक लिखिए। नवरात्रि में तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है, और आपको एक दिन भी मिस नहीं करना। ठीक है, फीमेल है, पीरियड्स है, कुछ है, तो उसमें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और 108 दिन आप कंटिन्यू करके इस यंत्र को बनाइए। राइट, और उसके बाद में किसी भी फ्राइडे को आप एक यंत्र बना के उसको सिद्ध करना है, उसको भगवान के सामने धूप बत्ती करके, ठीक है, चावल थोड़े से आप अक्षत ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, धूप ले सकते हैं, तो उस पे आप चढ़ा के भगवान के चरणों में रख के अपने कुल देवी देवता को याद करके उस यंत्र को लैमिनेट करवा लो, इसके पीछे अपनी पिक्चर लगा लो, और अपने पॉकेट में उसको रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो। पर पर्स जो है ना, चमड़े का नहीं होना चाहिए, लेदर का नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना।
नहीं तो आप मंदिर में रख लो और डेली इसकी पूजा, ठीक है। और आप लक्ष्मी जी का मंत्र पैसे के लिए आप यूज कर सकते हो। और अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो। तब आप उस केस में महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम का उच्चारण आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? और जब भी आप यंत्र बनाते हो तो धूप दीप आप जलाकर फिर ही यंत्र को बनाए। चलिए आगे मैं बताती हूँ। ये दूसरा यंत्र है जिसको हम कहते हैं दुर्गा पंचदशी यंत्र, ठीक है। इस यंत्र को आप भोजपत्र पर बना सकते हो, प्रैक्टिस आप पेपर पर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भोजपत्र पे बना के आप यूज कर सकते हो। ये आप, ये जो यंत्र है ये आपके बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको पंचदशी यंत्र कहते हैं। अ, ये, ठीक है, दुर्गा पंचदशी यंत्र। और इसका जो मंत्र है वो लिखा हुआ है ओम ह्रीम क्लीम दुम दु। ये ना एक एक इसके साथ में लिखा हुआ है दुर्गा, दुर्गाए नमः। मतलब आपको ऐसे अलग अलग नहीं बोलना है जैसे मैंने बोल के बताया, इसको कैसे बोलना है, ओम प्रीम क्लीम दुम दुर्गाए नमः, बोलना एक साथ है। पर ये जैसे आप 5 लिख रहे हो तो 5 के लिए ओम है, 1 लिख रहे हो तो 1 के लिए ह्रीम है, 8 लिख रहे हो तो उसके लिए क्लीम है। तो जहां पे जो जो नंबर्स आए हुए हैं आप जब उनको लिखोगे तो आप ये इनका बीज मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 5 लिखो ओम, ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है ना बीच में, तो ओम लिखना है। फिर क्या लिखना है, हरिम, फिर 1 लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, 8 लिख, फिर 3 लिखना है, ठीक है। फिर 4 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 6 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना भी इसी तरह से है और जाप भी इसी तरह से करना है। इसको आप रेड पेन से लिख सकते हैं और चैंट भी कर सकते हैं। इसको आप अपने दरवाजे के बाहर नजर के लिए भी लगा सकते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। पर याद रखना आपको प्रैक्टिस करना है पहले, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है। इसको भी आप 15 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 15 टाइम आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको वो भी दे दूंगी, एक पीडीएफ दे दूंगी, पहले मैंने ऐप में दिया था, उसमें कुछ चीजों को ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको ऐड करके इसमें ये वाला भी उसमें दे दूंगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन से ऊपर जहाँ पे एस्ट्रोशिम लिखा हुआ है साथ में 3 लाइनें हैं, वहां पे क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल आएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक यंत्र और है, ये यंत्र मल्टीपल यूजेस के लिए है, ठीक है। इस यंत्र को आपको बनाना है, इसका भी पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इस यंत्र का उपयोग आपको 21 दिनों तक इसको आपको प्रैक्टिस कर, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको सुबह उठ जाना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसको पहले प्रैक्टिस के लिए आप व्हाइट पेपर पे आप इसको लिखिए, ठीक है। और आपको 40 यंत्र बनाने हैं, मतलब 40 टाइम बनाना है, ठीक है। चाहे आप 2 बना लो या मतलब 21 दिन तक भी बना सकते हो, 40 दिन तक भी बना सकते हो, चाहो तो डेली 2-2 यंत्र बना लो, ठीक है। प्रैक्टिस आप करो। तो इस यंत्र को आपको जो संख्या दी हुई है उनको क्रम में लिखना है। जैसे पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 9 लिखना है, 8 लिखना है, 7 लिखना है, 6 लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। और फिर शब्द श्रिम जो इसमें आया ना, ये फिर आपको श्रिम लिखना है, ठीक है। तो यंत्र बनाने के बाद में आपको इसको किसी भी साफ जगह पे रख देना है। तो 21वें दिन सभी यंत्रों को एक एक करके आपको जल प्रवाहित कर देना है, विसर्जित करना, क्योंकि वो आपने अभ्यास के लिए बनाए, ठीक है। इसके लिए आप अलग अलग पेपर या भोजपत्र ले सकते हैं। इसको आप रजिस्टर पर मत लिखिए क्योंकि इसको फिर आपको विसर्जित करना,
तो जब आप यंत्र पूरे बना लेते हो तो उसकी आपको सिद्धि मिल जाती है। फिर आपको एक यंत्र नया बनाना है जब आप इनको सिद्ध कर लो। ठीक है। 21वें दिन यंत्र बनाना है, जो आप अपने पास रखने के लिए बनाओगे वो ध्यान रखना है। 20 दिन तक दो दो यंत्र बनाओ तो 40 यंत्र हो जाएंगे। उनको फिर जल प्रवाह कर दो 21वें दिन, और 21वें दिन नया यंत्र बनाओ। ठीक है। उस यंत्र को आपको पूजा करना है, धूप बत्ती करनी है, दीपक जो मैंने आपको बताया। ठीक है। चावल चढ़ाना है, भोग भी लगा सकते हैं, है ना, मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। और अपने इष्ट देवता कुल देवता उनको आप याद कीजिए। ठीक है। सफलता के लिए आप गणेश जी को भी याद कर सकते हैं। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनको भी आप बोल सकते हैं। और इस यंत्र के अलग अलग यूजेस है, मैं आपको बता देती हूँ। इस यंत्र को आप धारण भी कर सकते हैं। ठीक है। चांदी या सोने के लॉकेट में जो मार्केट में मिलते हैं ना ताबीज टाइप, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो स्क्वायर भी मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो अपनी ओरा में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो यंत्र के अलग अलग उपयोग हैं। ये अट्रैक्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यंत्र आप जिस भी चीज के लिए बना रहे हैं, बनाते समय आपका पर्पस उसमें आपको ध्यान होना चाहिए, और रोज बदलना नहीं है। एक ही पर्पस के लिए बनाए। ठीक है। एक ही पर्पस के लिए यंत्र बनाए और फिर उसको लिखे, अभ्यास करें। अभ्यास आप पेन से भी कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे चल रहा है हमारा लाइव, शैवी जी, यूट्यूब पे हम लाइव है, चल रहा है। आप सर्च कर सकते हैं, मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से आपको मिल जाए। तो आप यंत्रों को अपना पर्पस, आपका जो भी पर्पस है, जिस भी पर्पस से बना रहे हो उसको याद करके ही आपको यंत्र बनाना। ठीक है। लास्ट दिन इंक से लिखना नहीं, आपको पेन से लिखना है रोज, रेड पेन से। और लास्ट दिन आपको जो अष्टगंधा वाला जो मैंने आपको बताया, उस दिन आपको इंक से लिखना है, जो आप अपने पास रखो। आप रोज भी इंक से लिख सकते हो, पर क्या वो टाइम टेकिंग होता है, हो सकता है आपको टाइम लगे। अगर रोज इंक से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है। रोज भी इंक से लिख सकते हो, पर जो सिद्ध करने वाला है अपने पास रखने वाला, उसको तो इंक से बनाना है। हाँ, अष्टगंधा से लिख सकते हो, लाल चंदन से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये मैं आपको सारा ना पीडीएफ में दे दूँ। ठीक है। ये सारा किन किन चीजों के लिए यूज होता है, ये सारा मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाए। इसको सक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हो, धारण कर सकते हो। ठीक है। धन प्राप्ति के लिए भी इस यंत्र का यूज कर सकते हो, संतान प्राप्ति के लिए भी इस यंत्र का यूज कर सकते हो। पर संतान प्राप्ति के लिए ये यंत्र को कमर में धारण करना चाहिए। ठीक है। ताबीज में डाल। और अगर आपका कोई पार्टनर दूर चला गया है, या आपका कोई घर का कोई व्यक्ति दूर चला गया है, तो उसके लिए भी आप इस यंत्र को यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीजें दे दूंगी कि किस किस के लिए। आप चाहते हो कि आपके भविष्य में क्या घटना होने वाली है, वो आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाए, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो ये तो हमारे सारे यंत्रों के बारे में हुई बात, है ना। तो सबको क्लियर हुआ? हम्म। सबको क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है। मैम ये यंत्र दिखा दीजिए लास्ट वाला। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा, ओके, थैंक यू मैम। पीडीएफ में मिल जाएगा। डोंट वरी, मैंने इसका वो बना रखा है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपके मिस हो जाए, पीडीएफ में परमानेंट पड़ा रहेगा, आप कभी भी ऐप से निकाल सकते हैं, मैं डिलीट नहीं करूँ। ठीक है। कभी भी आप ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। किसी के पास नहीं हो तो आप लोग मैसेज कर देना। राहुल सर अब क्लास में हैं? राहुल सर भी ऐप का ऐप नाम का क्या है? लिंक। हाँ जी। ऐप का नाम क्या है? एस्ट्रोशिम, प्ले स्टोर पे मिल एस्ट्रो जाएगी। ओके। एस्ट्रोश्रिम, हमारी जो श्री एप्लीकेशन है उसमें भी श्रिम आता है। आप जितनी बार भी उसका नाम लेंगे तो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का उच्चारण होगा। मैंने नाम भी ऐसा रखा है ताकि जो भी हमारी संस्था का नाम ले, उस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी ना हो, हमेशा धन संपदा। और उस पे भी मैंने एक अपनी विशेष, मतलब ईश्वर की कृपा से कुछ चीजें ऐसी ब्लेसिंग्स उसमें डाली हुई हैं कि आप लोगों को हमेशा उसका एक अच्छा ही लाभ मिलेगा। ठीक है। राहुल सर आप इसमें वो मैम डाल दीजिए ऐप का लिंक। मैम एक बात पूछनी थी। जैसे बोलिए। ये बीज मंत्र होते हैं, स्ट्रीम वगैरह, तो
दीक्षा के नहीं इसको ले सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक बता दूं, जो साधना होती है वो हम गुरु से लेते हैं दीक्षा, नो डाउट। बट जिनका कोई गुरु नहीं हो, वो स्वयं महादेव को अपना गुरु मानकर आप कुछ चीजों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैम जैसे हमने गुरु मंत्र लिया है अपने गुरु जी से, तो वो भी इसमें ही होता है कि मैं कर सकती हूँ ये बीज मंत्र वगैरह? हाँ, ये देखो जनरल है। ये कोई ऐसे मंत्र आपको नहीं बता रहे कि जिसके लिए कोई बहुत विधि विधान हो। वो मंत्र तो मैं भी नहीं दे सकती, मैं भी उसके लिए वो नहीं हूँ देने के आपको। मैं नहीं देती किसी को मंत्र। ठीक है, कई हाँ हाँ। मेरी स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि मैडम हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, मंत्र देना चाहते हैं, तो मैं वो सब नहीं करती। ठीक है। और यहाँ पे भी जो आपको जनरल चीजें ही बता रही हूँ, ये मैं कोई मंत्र नहीं दे रही। ना मैं कह रही हूँ कि आप मेरे को गुरु बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। गुरु स्वयं महादेव है, मैं नहीं हूँ। ठीक है। और जो रेकी की दीक्षा है वो एक जनरल दीक्षा होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने गुरु को छोड़कर मुझे गुरु बना ले, नहीं। रेकी एक जनरल चीज है, वो कोई भी सीख सकता है, वो आपके गुरु भी सीख सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है। तो इस चीज को आप माइंड से निकाल देना, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है ओके। जी। बाकी सब श्रद्धा की बात है। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल होए, है ना। तो अपनी भावना के अनुरूप ही इंसान को फल मिलता है, जैसे आपकी भावना हो। चलिए, तो मैं आपको यंत्रा के कोर्स के बारे में बता देती हूँ। वैसे मैंने शेयर किया हुआ है, तो जो भी लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको इसके जीवन में इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद बोलोगे कि मतलब बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ठीक है। इसमें रेकी मैंने आपको बताया, रेकी के बारे में हालांकि बहुत कुछ बताने को है, पर आज चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर कभी मैं स्पेशल सेशन कभी रेकी पे लूंगी, जिसमें आपको रेकी के बारे में मैं डिटेल में बता पाऊँ। ठीक है। पर मैं इतना कह सकती हूँ, रेकी एक ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड से मिलती है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारी ऊर्जा तो कम नहीं हो रही, हम पे तो कोई बुरा असर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को यूज कर रहे हो और अपने हाथों के थ्रू किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो या खुद के लिए उपचार कर रहे हो, तो आप कभी भी डाउन नहीं होते। आपकी ऊर्जा कभी भी डाउन नहीं होती, और रेकी का कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। हम इसमें ओरा क्लिनजिंग भी सीखते हैं, मैं आपको ओरा क्लीन करना भी सिखाऊंगी, खुद को प्रोटेक्ट करना भी सिखाऊंगी कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कई बार होता है ना, मंत्रों का जाप भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, फिर भी हमें उसका असर नहीं मिलता, तो वो सब भी मैं इसमें सिखाऊंगी। ठीक है। तो जो हमारा ये यंत्र का कोर्स है, ये 7777 का है, जिसमें आपको रेकी का अट्यूनमेंट, शक्तिपात, 7 चक्रास, बैलेंसिंग कैसे करनी है, 5 एलिमेंट्स, नवरात्रि की साधना, है ना, और 61 यंत्र, ये सब कंप्लीट पैकेज है जो आपको 7777 में मिले। ठीक है। और आपको सारे यंत्रास आपको उसमें मिलते हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, ऐप में मिलते हैं, जिनको आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको 7777 में मिलेंगी। देखो मैं यहाँ पे ना, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ पैसा कमाऊं या फिर कुछ ऐसा करूं, क्योंकि मैंने अपना बहुत समय दिया है और बहुत ऑनेस्टली बहुत पैसा भी लगाया है सीखने में चीजों को। तो ये सिर्फ एक छोटी सी आप गुरु दक्षिणा इसको कह सकते हैं। ठीक है। और वास्तव में बहुत छोटी सी गुरु दक्षिणा है, राइट। तो रेकी, अगर कोई सिर्फ रेकी भी सीखना चाहता है तो उसका कोई इतना चार्ज नहीं है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, जिनको सिर्फ रेकी सीखनी है, या फिर आप जो पूरा सीख रहे हैं यंत्रों के साथ में और बाकी चीजों के साथ में, तो उसके लिए आप इस क्यूआर कोड पे कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है वो है 9610363666। ठीक है। तो इस नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को भी आप चाहो तो स्कैन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डाल देती हूँ, 9610363666। ठीक है। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, ये कांटेक्ट नंबर है, और इस पे पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग जरूर सीखिए, ये बहुत बहुत प्यारा कोर्स है। आपको एक पूरा का पूरा रेमेडी कोर्स है। आप अपने क्लाइंट्स को भी बना के दे सकते हो, अपने फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर समस्या के लिए इसमें यंत्र है, लगभग सारी चीजों के लिए। ठीक है।
तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नंबर, एक मिनट रमेश जी, मैं दोबारा दे देती हूँ। इट्स 9610363666। ठीक है, 9610363666। तो ये मेरा नंबर है, आप इसी नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको उषा जी पीडीएफ हमारी ऐप पे मिल जाएगा। यस आप, मैम। हाँ, आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसमें ऐप का लिंक शेयर कर देती हूँ। यस मैम। हाँ, एक मिनट, हाँ, ताकि आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एस्ट्रोशिम नाम से है प्ले स्टोर पे। मैंने एक वो पूछा था, वो एस्ट्रोशिम का वो महादशा निकालने के लिए जो ऐप है वो मैं डाउनलोड कर रही हूँ, तो वो 100% डाउनलोड नहीं अभी हो रहा नहीं। अभी ये क्लास में बात करेंगे, आप कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हैं? अच्छा। क्लास की बात क्लास में, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं की कर लीजिए। इसमें ऐप का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। संजय जी, आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, ठीक है। संजय महाजन जी, आप कॉल कर लीजिएगा। एक मिनट, ऐप का लिंक सभी को आया ना? नहीं, हाँ, सभी को मिल गया ना ऐप का लिंक? ठीक, ओके। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर ऊपर एस्ट्रोशिम लिखा होगा, साथ में 3 लाइनें होंगी, वहां क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल में आपको ये आज का पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें ऑलरेडी पीडीएफ है, पर उसमें मैं एक दो चीजें और अपडेट कर दूंगी रात को या सुबह, ठीक है। तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी आप सुबह उसको अपडेटेड वाली को सुबह देख लीजिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो, या फिर जिनको टाइम सूट नहीं कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कॉल पे बात कर लेना, ठीक है। जिनको कोई भी टाइमिंग से रिलेटेड इशू है, या कोई और भी आपको लगता है कि सीखना तो चाहते हैं पर कोई इशू है, तो आप मुझसे बात कर लेना, आपको हो सकता है समाधान मिल जाए, ठीक है। 9610363666। यंत्र क्या रेड पेन से लिखना है क्या? बिल्कुल चंद्र सर, रेड पेन से ही लिखें, ठीक है। अभ्यास करते वक्त रेड से लिखें, साधना करते वक्त जब आप इसको सिद्ध करेंगे, बनाकर रखेंगे अपने पास, तो वो आप अश्वगंधा की इंक से आप रखें बना के, ठीक है। अश्वगंधा कहीं कहाँ मिलेगा? आपको जहां पे पूजा का सामान मिलता है वहां पे आसानी से मिल जाएगा। अश्वगंधा का छोटा सा डिब्बी आता है, 60 70 80 रुपए का, आपको मिल जाएगा। नहीं तो लाल चंदन से भी, लाल चंदन पाउडर से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो फिर चलते हैं। आप लोग करते रहिए जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको यंत्रा का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, 5 एलिमेंट्स, रेकी, सारी चीजें, ठीक है। और जो सिर्फ रेकी सीखना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कोई आप को एक मिनिमम आप उसमें कर सकते हैं। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने आपको बताया, पर एक उसका एक उसूल होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो जो भी करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। हमारा 2 दिन का क्लास होगा, ट्यूसडे,
हाँ 18 और 19 ट्यूसडे और वेनसडे को है। बाकी किसी को टाइम का दिक्कत है या कुछ भी है तो मुझसे बात कर लेना, मैं आप लोगों को गाइड कर। ठीक है, चल ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और मिलते हैं फिर जल्दी ही। ठीक है, चल ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।